चलो कितना कर दिया था? कुछ याद आ रहा है? कुछ लिखा भी था क्या इस पे? एग्जीक्यूशन में लिखा था कुछ? देखो जरा एक बार, डिक्टेशन करवाइए हुई। किस किस चीज की थी वो? और होमवर्क भी दिया था कुछ? ठीक है, इस पे एक जनरल डिक्टेशन हो चुकी थी, ठीक है ना? लाइक 47, 40, 46, 49, ये हो चुकी है। अच्छा जी, फिर ये एग्जीक्यूशन क्रॉस डिक्री, ये हुआ है। गार्निशी परसेप्ट हुआ है। चलो, हाँ जी, ये ट्रांसफर ही समझ में आ गया। ठीक है। एलआर कर लिया तुमने 50 वाला? इसमें एक खास वर्ड था, ड्यूली डिस्पोज ऑफ, दूसरे पैराग्राफ के अंदर, दूसरी लाइन में, राइट साइड की तरफ। ठीक है जी, इसी इसी के मीनिंग पे ही था। मान लो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से सिर्फ इसके ऊपर ही आएगा, ड्यूली डिस्पोज ऑफ किसको कहते हैं। ठीक है जी, ये फिर 51, 51 हो चुका है। चलो जी, 52 भी हो चुका है, एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री अगेंस्ट एलआर्स, ये हो चुका है। लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यस जी। आओ जरा 53 देख लो जरा एक बार। फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 50 एंड 52, सेक्शन 52 क्या था? सेक्शन 50 था आपका एलआर, ठीक है जी। और 52 आपका सीधा सिंपल एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री अगेंस्ट एलआर्स। देखो सीधी सिंपल सी बात है, एलआर्स के अगेंस्ट में यदि डिग्री आपको एनफोर्स करवानी है तो जितना उनका शेयर बनता है उसके हिसाब से होगा। मान लो कि सीधी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आपको डिग्री होल्डर लिख देता हूँ वर्सेस जजमेंट डेटर, समझ गए? ये अपना एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग होगी सीधे सिंपल। लो जी, ये खत्म हो गया है। अब इसके एलआर्स हैं, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, इरेस्पेक्टिव कौन है, मेल फीमेल सन डॉटर व्हाट्सएवर, ठीक है जी। चलो, अब लेट्स से सीधा सिंपल रिकवरी या फिर मनी सूट था, कितना? 1 करोड़ लिख दूं? ये लो जी, 1 करोड़ का था, ठीक है जी। तो सीधा सिंपल है, देखो कैलकुलेशन, कितना कितना। अगर मैं कहूं कि LR नंबर 4 जो है उसको बाउंड करना पड़ेगा, एनफोर्समेंट में तो ये भी हिस्सा लेगा, इसके अगेंस्ट भी होगा, ठीक है जी। तो कितना? यस, 25%, सीधा सिंपल 25 लाख के लिए बाउंड हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी कि 52 क्या, ठीक हो गया जी। चलो जी, आ जाओ 53 में, लाइबिलिटी एंड प्रॉपर्टी। चलो जी, प्रॉपर्टी इन दी हैंड्स ऑफ ए सन और अदर डिसेंडेंट्स विच इज लाइबल अंडर हिंदू लॉ फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट, ठीक है जी। अंडरलाइन कर लो, लाइबल अंडर हिंदू लॉ फॉर पेमेंट ऑफ द डेट, है ना? दाता का उधार या पिता का उधार चुकाने का बेसिकली वो होता है, लाइबिलिटी होती है। ऑफ अ डिसीज्ड एंसेस्टर, मरा हुआ पूर्वज, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिग्री हैज बीन पास, जिसके विषय में डिग्री पास हो चुकी है, शैल बी डीम टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज, क्या डीम कर ली जाएगी? प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज which has come to the hands of the son or other descendants as his LRs, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। वो जो प्रॉपर्टी इसके एलआर के हाथ में आ गई उसको भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना? वो प्रॉपर्टी बचेगी नहीं। अगर वो सारी जानी है तो सारी जाएगी, अगर प्रोपोर्शन में जानी है तो प्रोपोर्शन में जाएगी। चलो जी 54, partition of a state or separation of share where the decree is for the partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the government, बिल्कुल सही बात है। कौन सी प्रॉपर्टी है?
कौन सी स्टेट है? अनडिवाइडेड स्टेट। और कैसी है भाई? रेवेन्यू पेइंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और फॉर द सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर ऑफ सच एन स्टेट, या फिर उसका सेपरेट सेपरेट पोजेशन करना हो, पार्टीशन ना हो, सेपरेट पोजेशन उसका। हाँ, द पार्टीशन ऑफ द स्टेट और सेपरेशन ऑफ द शेयर शैल बी मेड बाय द, किसके द्वारा? अंडरलाइन करो, कलेक्टर या फिर एनी गजेटेड सबॉर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर डेप्यूटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। ठीक है जी। पार्टीशन को अंडरलाइन करोगे और सेपरेशन को अंडरलाइन करोगे। सेक्शन 54 में दो चीजों के बारे में बता रखा। कौन करेगा? या तो कलेक्टर स्वयं करेगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कैसी? रेवेन्यू पेइंग प्रॉपर्टी है। जहां पर भी रेवेन्यू पेइंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, ध्यान रखना कलेक्टर तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा कलेक्टर? कलेक्टर इसलिए आएगा क्योंकि भैया आप उसको तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उसके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। बस जिन जिन बंदों को जिन जिन बंदों से रेवेन्यू कलेक्ट करवाना है, उन सभी का नाम भी तो रिकॉर्ड पे चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कर लेगा अपना काम। वरना एक काम चलो कोर्ट के द्वारा करवाए, कोर्ट जो क्या है वहां फिर आगे, क्योंकि जज साहब तो जाएंगे नहीं फील्ड के ऊपर, ठीक है जी, खेत पे जज साहब तो जाएंगे नहीं। एलसी अपॉइंट करेंगे, एलसी अपॉइंट करने के बाद वो क्या करेगा? वो एक पैर तहसील में रखेगा, वो पूछेगा जी हाँ जी कानून को साहब ये वाला बता दो जी, पटवारी को भेज दो जी, फलाना फलाना हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारा काम करवा के चलो ठीक है, उसने करवा भी दिया, जज साहब ने तो डिग्री दे दी, फिर क्या कंप्लीट एंड ऑफ जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो अलग से उनके नाम चढ़वाने पड़ेंगे अपने को, ठीक है ना। जमाबंदियों में, फर्दों में नाम चढ़वाने पड़ेंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनसे अब रेवेन्यू कलेक्ट करा जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो कितना इजी हो जाएगा कि इतना लंबा हाथ घुमा के कान पकड़ने की बजाय सीधा सिंपल क्या है, कलेक्टर को अपॉइंट कर दो, भाई ये करवाओ। बहुत इजी है, ठीक है ना। उसका भी रिकॉर्ड का ऑफिशियल सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसकी तो ऑफिशियल ड्यूटी यही है, ठीक है ना। जब वो, पता नहीं अभी तो जैसे वो लैंड लॉज वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जैसे जमाबंदियां वगैरह अगर पढ़ा हो आपने, कोई आपके कोई सब्जेक्ट वगैरह है छोटा मोटा, तो उसके अंदर लिखा होता है कि जैसे हर 6 महीने में गिरदावरी वगैरह करता है पटवारी। पटवारी की ड्यूटी होता है कि वो खेत के ऊपर जाएगा, उस पटवारी के अंदर जितने गांव आएंगे या जितने एकड़ की जमीन आएगी वो पटवारी वहां पे जाएगा, ठीक है जी। पूरा ब्यौरा लिखेगा भी कौन से खेत के ऊपर किस किले नंबर के हिसाब से कौन सी फसल होगी, ठीक है जी। लेट से साल 6 महीने पहले या फिर 2 1 साल पहले, सीधा सिंपल सा क्या है कि उस खेत के ऊपर सिंचाई की व्यवस्था जो थी सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर थी, ठीक है। इन बिटवीन क्या हुआ? नहर निकल गई। अब क्या है? वो सिंचाई होगी, किससे? नहरी सिंचाई होगी, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सब कुछ उसका बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी की क्वालिटी बढ़ जाएगी, जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब वहां पे क्या है? अब रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, बाजरा बाजरा थोड़ी लग गई तो पानी लग गया, ठीक है ना। अब तो वहां भाई साहब, अब तो वहां फ्रूट भी लग सकता है, वहां पे तो अब सब्जियां भी लगेंगी, ठीक है जी। जब सीजन में, पूरे सीजन में एक साल में सिर्फ एक फसल ले रहे थे, ठीक है जी, अब तो भाई साहब आप 3 से 4 फसल तो लेते ही लेते हो, ठीक होगा ना। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। हर किले के हिसाब से, जमीन की किस्म के हिसाब से रेवेन्यू अलग अलग है, ठीक हो गया। मान लो एक जमीन है खारे पानी की, चवे वाली धरती है, रेवेन्यू में क्या पार्टिसिपेशन करेगी? नहीं। जैसे हम झज्जर की तरफ जाते हैं डीगल, जब ये टोल आता है, अब तो खैर काफी ज्यादा जैसे मिट्टी वगैरह गिरवा दी, वरना ये पूरा टोल तक। और ये आप चले जाओ, कहाँ से बताओ आपको, डिगल से पहले बिरधाना, बिरधाना जो रोड है वो वहां से शुरू हो जाता है, रोड के इस तरफ भी इस तरफ सारी चवे की धरती थी, ठीक है जी। इस बार कितनी ज्यादा बारिश हुई, आप जाके देखो तो आपको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है ड्रेनेज की, ठीक है जी। पानी जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ड्रेनेज में डाल के उसको, जैसे जैसे बदरो वगैरह होती है या फिर नहरें ऐसी बनाई होती है जिसके अंदर बाढ़ का पानी स्टोर होता है, तो सारा का सारा पानी निकाल देते हैं उसको, ठीक है। पहले क्या था? सारी चवे की धरती थी, ठीक है जी। एक फसल होती थी भाई साहब इसमें पूरे एक साल में, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो फिर क्या कर दिया कलेक्टर ने? भाई जमाबंदी में गिरदावरी करवा दी, ठीक है ना। अब ये सब फसल काम की नहीं है तो इसको निकाल दिया रिपोर्ट से। अब जमीन की टाइप जो है वो उभर गई है, ठीक है जी। अब क्या है? वहां पे खेती भी होती है, ठीक है। अब तो फैक्ट्री फूक्ट्री भी लगा ली, मैं देखा, ठीक हो गया ना। चलो आगे आगे। 54, पार्टीशन ऑफ अ स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ शेयर्स। बिल्कुल सही बात है जी, पार्टीशन कैसे करेंगे? वेयर द डिक्री इज फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट असेस्ड टू द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। की पढ़ लिया क्या? दोबारा पढ़ रहा हूँ क्यों? अरे कंप्यूटर हो चुका दिमाग। हाँ जी, स्टार लगा लेना यहाँ से, ये जो ऊपर लिखा हो ना, अरेस्ट एंड डिटेंशन।
आओ जी, सीधी सिंपल सी बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए सिविल प्रोसीजर के अंदर क्या अरेस्ट एंड अटैचमेंट, या सीधा सिंपल मैं अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता हूँ, अटैचमेंट की बात नहीं करता, ठीक है जी, क्या जनरल रूल है ये सीपीसी में? बिल्कुल सही बात, ठीक है। हमने पूरी सीपीसी में एग्जीक्यूशन से पहले सिर्फ एक जगह अरेस्ट अटैचमेंट का जिक्र पड़ा, तो कहा ना, ध्यान रखो, अगर हम समन बोलेंगे तो ये ध्यान रखना ये सिर्फ अपीयरेंस पोज करवाने का एक तरीका है। अगर अरेस्ट करना पड़ेगा तो अरेस्ट करेंगे, वरना समन से ही काम बन जाता है। एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जहां पर लिखा हुआ है कि अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ऑर्डर 38, ठीक हो गया, सही। क्यों? क्योंकि उस समय भी ये डिस्कस हुआ था, मान लो जब एग्जीक्यूशन पे हम आते हैं, ठीक है ना, यहां पे इट इज लाइक जनरल प्रोविजन, ठीक हो गया। जनरल कैसे है, देखो जजमेंट आ चुकी है, जो प्रूव होना था वो प्रूव हो चुका है, ठीक है जी, अब अपील छपील का कोई है नहीं, ठीक है जी, सीधा एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग है। एग्जीक्यूशन के अंदर तो सीधा है, कोर्ट बुलाएगी, हाँ भाई तू ये जमीन खुद दे रहा है या फिर एग्जीक्यूट खुद कर रहा है डिक्री को, या फिर करवाना पड़ेगा। अगर करवाना पड़ेगा तो हम अपने हिसाब से करवाएंगे, ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात, हाँ जी मैं कर दूंगा, ठीक है जी, प्रॉपर्टी डिटेल ले गया, ये प्रॉपर्टी डिटेल की जरूरत ही नहीं है जी, मैं भी देता हूँ, पैसे देता हूँ अभी, हाँ जी पैसे दे रहा है जी, आपको बताओ, पैसे दिलवा दीजिए हमको, हमने उसकी दिक्कत। स्पेसिफिक रिलीफ है, अगर नहीं नहीं हमको तो वही जमीन चाहिए, वही टुकड़ा चाहिए मिट्टी का, ठीक है जी, ठीक है जी, वही हो जाएगा सीधा, जैसे भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। जजमेंट में क्या लिखा है, सिर्फ उतनी सी बात है, जजमेंट से रिलेटिंग या एग्जीक्यूशन से रिलेटिंग कुछ भी अगर सवाल आ जाएगा तो एग्जीक्यूशन के अंदर ही प्रोविजन आ चुका है, ठीक है ना, इसी के अंदर ही फैसला करेंगे, ठीक होगा, सिंपल। अगर यहां पर अरेस्ट डिटेंशन करने की जरूरत पड़ रही है, जरूरत आती है कटाक से, अब नहीं सोचेगी कोर्ट, ट्रायल कोर्ट नहीं है अभी, अब तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव हो चुकी है अभी, इसको तो एग्जीक्यूट करना है, प्यार से एग्जीक्यूट करवाएगा ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अगर कोर्ट को जरूरत लगेगी ना भाई वहां पे पुलिस की कंपनी भेजनी पड़ेगी, ठीक है जी, तो पूरी बस भर के जाएगी, ठीक है जी। आओ जरा लगा लेते हैं हिसाब किताब, छोटा सिंपल सा हिसाब किताब कर लेते हैं, जो आपको एक रियल केस बताता हूँ। ये देखो जी, ये है गांव का लाल डोरा, ठीक हो गया जी, सिंपल। ये फिरनी जा रही है गांव की, इस हिसाब से, ठीक हो गया, सही है। सड़क अंदर भी है लेकिन ये बार बार फिरनी है, ठीक है ना। ये देखो एक सड़क ऐसे है, एक सड़क ऐसे है, ये गांव का चौराहा है, पतला सा रोड यहाँ भी जा रहा है एक, ठीक है ना, इस तरीके से है, डन, सही, चलो। यहाँ पे क्या सीन है, ये हो गया है जोड़ शुरू, जोड़ समझ गए ना, तालाब, ये पीछे तक घूमता है ऐसे, भाई ये जमीन में खेत में बनाया हुआ है, ये गांव वालों ने खुद बनाया हुआ है, जो यहाँ जो प्रॉपर्टी होल्डर है उनका है ये, ठीक हो गया, चलो हो गया। सिविल केस है, ठीक है ना, तो क्रिमिनल ना सोचे, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो जी, ये ऐसे फिरनी आ रही है, फिरनी जहां पर खत्म होती है, ये यहाँ पर एक कुंडवा रहता है, ये यहाँ पर इनकी बैठक है, ठीक है ना, इनकी कॉमन बैठक है, ये एक छोटी सी पतली सी प्राइवेट गली है इनकी, ठीक है जी। फिर इसके बाद ये इनके घर है, ये फिरनी तो आके यहाँ पे खत्म हो जाती है, अच्छी चौड़ी फिरनी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे पूरा बड़ा प्लॉट है, ये जैसे ये रोड आ गया, ये पूरा बड़ा प्लॉट है,
ठीक हो गया जी। यहाँ पे कुआं है, कुएं की इस तरफ ये जोड़ शुरू हो गया। ठीक हो गया। ये यहाँ से जाओ, ये इनका पार्किंग का एरिया। एक रोड यहाँ से निकल रहा है यूं। ठीक है जी। और रोड के सारे यहाँ इनके गैराज हैं। ठीक है जी। और यूं चौड़ा हिस्सा है ऊपर। ठीक है जी। ये सारी इनकी जमीन है और इनके यहाँ पे भी मकान है। 6 मकान है। इधर से ये दीवार बंद है। ठीक हो गया। ये सारा पोर्शन इनका है। अब सीन क्या हुआ है, ये अदर पीपल्स हैं यहाँ पर, ओपीस या फिर अपोजिट पार्टीज। ठीक है। या फिर मैं अगर कहूँ कि जजमेंट डेटर्स। इन्होंने क्या करा, गांव में सरपंच सुरपंच जी की री इलेक्शन इलेक्शन की काफी खराब लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है जी। वो चक्कर में जो है माहौल खराब कर दिया। ठीक है जी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ अपने दरवाजे खोल लिए। ये बंद थे, इन्होंने खुद खोले। ठीक है जी। अब कुछ कहो तो फिर वो फलाने झूठे केस ये बड़ा। ठीक है जी। सिंपल। चलो जी। क्या हुआ, यहाँ पे अपने पशु बांधने शुरू कर दिए। ठीक है जी। सही। अपने पशु जैसे बकरी, सुअर, शुकर वगैरह। ठीक है ना, एक्सेट्रा। ठीक हो गया। इनको बांधना शुरू कर दिया। ये किन की है, ये इनकी ही सारी जमीन। ध्यान रखना, ये पार्टी की जमीन, ये पंचायती जमीन नहीं है। ये है अपने डिग्री होल्डर पार्टी। ये सारी जमीन इनकी है। ठीक हो गया। चलो जी। ऐसा नहीं है कि इनके पास जगह नहीं है। गांव के बाहर जो है, ये देखो, ये फिरनी थी, ये जो जगह है भाई, चलो भाई ठीक है, इनका भी नुकसान वगैरह नहीं होना चाहिए। देखो ये प्लॉट वगैरह जैसे कब्जाया हुआ है और ये इतनी जगह कब्जाई हुई है, इनको फिरनी के दूसरी तरफ जो है, ये देखो, इनसे लगभग डबल जगह है, ये जगह दी हुई है भाई, यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करो। सूअर बकरी थोड़ा सा बीमारी ज्यादा फैलाते हैं। ठीक है ना, और फिर स्मेल वेल का चक्कर वगैरह होता है। ठीक है जी। चलो जी। ये हो गया। वहां भी अपना कब्जा करके दीवार करके छोड़ दिए। ठीक है जी। वहां पे भी 2 डंगर छोड़ दिए, बाकी फिर यहीं पे बांध दिए। डन। सही। काफी साल लड़ाई लड़ने के बाद अब सीन क्या है, डिक्री ऑर्डर ने सीधा सिंपल अपना डिग्री अवेल कर लिए। सही। कहाँ खाली करना था, इन्होंने कब्जा छोड़ना ही नहीं था, तो फिर क्या हुआ, डिग्री होल्डर वर्सेस जजमेंट डेटर। ठीक है जी। डन हो गया। जो अपोजिट पार्टी था उसका एक रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट ने बुलाया। ठीक है जी। इससे पूछा सीधा सिंपल, भाई तू कब्जा छोड़ रहा है कि ये नहीं छोड़ रहा है? जी इन्होंने गलत कर दिया, ये यूं है, हम उनके खिलाफ केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है जी। कोर्ट ने सीधा सिंपल ये बोल रहा है कि, कोर्ट ने सीधा सिंपल ये पूछा है कि भाई जजमेंट आ चुकी है, प्रूव हो चुका है, तुमको जमीन मिल चुकी है, जबरदस्ती का मेरे पास समय नहीं है। तो सिंपल यूं बता दे कि भाई तू जगह खाली कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस बात खत्म, मेरा कोई सवाल नहीं। ठीक है जी। बंदे ने जवाब ही नहीं दिया, हम केस कर रहे हैं, ये है वो है, जात पात का इशू आ गया। चलो जी। डन हो गया। चलो जी। ठीक है जी। कोर्ट ने सीधा सिंपल ये बोला कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे रहे हैं हम। ठीक है जी। और शांति विक्षेप का पूरी की पूरी ओकेजन क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है जी। वहां पे होगा ऐसे। ठीक है ना, माहौल खराब कर चुके हैं ये लोग, अपोजिट पार्टी। ठीक है जी। गांव का। ठीक है जी। और ये जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है जी, वो सिस्टम पे है अपना। ठीक है जी। तो क्या कर दिया, 2 बस भर के, अगर मैं कहूं पुलिस की एक पूरी कंपनी भेज दी है। ठीक है जी। वो कंपनी आती है उस दिन। ठीक है जी। कंपनी आती है। ठीक है जी। सीधा प्लाट के अंदर अपनी बस लगाती है। ठीक है जी। उसमें से तकरीबन जो है 150 पुलिस वाले निकलते हैं। 2 पुलिस, दो बसेज हैं। ठीक है ना, 4 पीसीआर हैं। ठीक है जी। 15 से 20 मोटरसाइकिल है। वहां पे तकरीबन 300 से 350 जो है पुलिस वाले आ गए थे। ठीक है जी। जेसीबी वाले आए। ठीक है जी। क्योंकि ये पूरा एरिया इस तरीके से कर दिया था। इन लोगों के पास कितनी जगह रही थी, अगर कब्जे की बात करूं तो इन लोगों के पास बस ये जगह रही है, बस। ठीक हो गया जी। सिंपल। जेसीबी आई, जो भी इनका तंबू तंबू था सब कुछ फाड़ा। ठीक है जी। यहाँ से इनका दरवाजा ढाया। ठीक है जी।
मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री बुलाने के बाद फटाफट से जो है ईंटें अरेंज करवाई, ठीक है जी, और यहाँ पे दीवार बना दी इतनी मोटी, ये लो। ठीक होगा जी। ये सारा पशुओं को बोल दिया कि भैया इनको आप निकाल दो वरना हम अटैच कर लेंगे। जो बकरी वगैरह जो भी डंगर ढोर है अपना ले जाओ भाई साहब यहाँ से, ठीक है जी, हम इसको खाली करवा रहे हैं, वरना अगर नहीं लेके जाओगे तो हम सीधा अटैच कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है ना। एनिमल वाले भी आ चुके हैं, उनकी भी एक खाली टेम्पू खड़ा हुआ है। ठीक है जी, चलो जी। इन्होंने देखा भाई मामला तो खराब हो गया, फटाफट इन्होंने जगह खाली कर दी है। ठीक है जी, चलो जी। खाली करने के बाद जो है सीधा सिंपल जो भी यहाँ पे बनाई हुई कंस्ट्रक्शन वो उन्होंने तोड़ दी। ठीक है जी, यहाँ से कंस्ट्रक्शन तोड़ने के बाद मिस्त्री को बोला कि भाई यहाँ पे जो है इसको पूरी दीवार बना दे, यहाँ से बंद कर दे। यहाँ से बंद करवा दिया, यहाँ पे एक बड़ा सा छुड़वा दिया है, गेट छुड़वा दिया है। ठीक है जी, अपने लिए यहाँ से दीवार खींच दी है। बाद में फिर वो दादी, क्योंकि वो रास्ता रास्ता है, ठीक है जी, हमको जैसे पार्टी वगैरह डिग्री होल्डर तो उसको भी यूज करना है। ठीक है जी, यहाँ इनके साथ तो रिश्ते ही खत्म हो गए। ठीक है ना, पूरा भाईचारा खत्म हो चुका है। पहले तो अपना खेत कूद में काम कुम करके अपना कमा लेते थे भैया, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सीधा सी में अब जो दूसरे उसका सरपंच है उसको रोते हैं भैया बैठ के, रोएगा भाई। ठीक है ना, चलो जी, वो तो खत्म हो चुका है। चलो अब सीधा सिंपल क्या है, यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि भाई यहाँ पे तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट ने नोटिस किया, ठीक है ना, बेसिकली डिग्री होल्डर की पार्टी ने ही बताया था कि भाई देखो फोर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अपोजिट पार्टी इस तरीके की है, और तकरीबन 15 से 20 फेक केसेस ऐसी स्टेट के लग चुके हो। ठीक है ना, उन 15 केसेस के अंदर 15 के 15 के अंदर बरी गए हम। ठीक है जी, बोल दिया। ठीक है जी, पुलिस जज साहब को लगा कि हाँ भाई भैया बुलानी पड़ेगी वरना तो बारिश हो जाएगी केसेस की। ठीक है जी, वो हुआ, चले गए। ठीक है जी, और साथ में पुलिस को जो आदेश दे दिया गया, आपको अगर अरेस्ट करना पड़ेगा तो भाई अरेस्ट। कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई पशुधन वगैरह है, अगर उसको डिटेन करना है तो भाई डिटेन कर लो, जो कुछ करना पड़े अपना कर लीजिए, हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, पुलिस वालों के पास भी कहाँ समय होता है। ठीक है जी, पुलिस तो बड़े बड़े काम करने के लिए, इस तरीके के काम करने के लिए थोड़ी ना। चलो, चलो जी, सीधा सिंपल पुलिस गैया गई भैया एक दिन। ठीक है जी, बढ़िया चाय पानी हुई उनकी। ठीक है जी, पूरा का पूरा एरिया खाली हुआ, खाली होने के बाद सही सुख चैन का काम हो गया, डन। चलो, डन, सही। ध्यान रखना, अगर अरेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, अरेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो सीधा सिंपल केस प्रूव हो चुका है, अब कुछ नहीं है शिकायत मचाने के लिए। शिकायत करनी है तो भाई साहब अपना अपील अपील वगैरह में जाना है, रेवेन्यू वगैरह उसमें रिवीजन वगैरह में जाना है तो करिए, टाइम पास की तो जगह ही नहीं है। ठीक है ना, अब बैठ के इस बात की जिक्र नहीं करेंगे भाई इस केस का क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ना, अब इस चीज का कोई जिक्र नहीं। ठीक हो गया, चलो जी आओ जरा। A judgment debtor may be arrested in execution of a decree at any hour, underline at any hour, underline judgment debtor, बस इसको ध्यान रखना, जजमेंट डेटर को करेंगे गिरफ्तार at any hour, underline on any day, underline any day, and shall as soon as practicable be brought before the court। और क्या करेंगे अरेस्ट करके, सिंपल सी बात है, कोर्ट के सामने पेश कर देंगे उसको। एंड हिज डिटेंशन मे बी इन द सिविल प्रिजन, और उसकी डिटेंशन को कहाँ, सिविल प्रिजन में रखेंगे, अंडरलाइन सिविल प्रिजन, बॉक्स कर लो। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किसकी, डिस्ट्रिक्ट की, इन विच द कोर्ट ऑर्डरिंग द डिटेंशन इज सिचुएट, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट बता देगी कहाँ उसको रखना है, सिविल प्रिजन। और वेयर सच सिविल प्रिजन डज नॉट अफोर्ड सुटेबल अकोमोडेशन, और अगर सिविल प्रिजन में सुटेबल अकोमोडेशन नहीं है इन एनी अदर प्लेस, किसी दूसरी जगह पर, विच द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द डिटेंशन ऑफ द पर्सन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट टू बी अपॉइंट डिटेन, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई सही की व्यवस्था नहीं है सिविल प्रिजन के नाम पर, कोई बात नहीं, तो कोर्ट फिर व्यवस्था करेगी। ठीक हो गया ना, ये व्यवस्था करने का जो है ये काफी कोर्ट काफी बेरेट के थ्रू कोर्ट को पावर दे दी गई है। ठीक है ना, अब जैसे ये एनफोर्समेंट वाले होते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरी वाले होते हैं, देखे हो ना, ईडी वाले, ठीक है ना, इनका भी एक एक्ट होता है जिसके थ्रू ये छापे वगैरह मारते हैं, तो इनका भी कोर्ट होगा। ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले के हिसाब से इनका भी कोर्ट होता है। अच्छा, फिर चक्कर क्या है, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं इसमें, अगर मैं कहूँ पार्टीज कहूँ अक्यूज और विक्टिम जो कुछ भी, वो बड़े बड़े, दे आर वेल्स एंड क्रोकोडाइल्स, बड़े बड़े। ठीक हो गया,
तो क्या लगता है, नॉर्मल नॉर्मल प्रिजन में जाएंगे, नॉर्मल डिटेन कर ले उनको, ठीक है ना। तो कोर्ट को व्यवस्था दे दी गई है क्या, कि आप डिसाइड करो इनको कहां पर डिटेंशन में रखना है, ठीक है। तो जनरली जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले जो होते हैं, इनके डिटेंशन का जो प्रबंध होता है वो काफी लग्जूरियस होता है, ठीक है। काफी बड़े से होटल में ये 7-8 कमरे बुक कर देते हैं इनकी, ठीक है जी। अपना उसमें रहो अंदर बाहर, 2 गार्ड खड़े रहेंगे, ठीक है जी, वहां उनको डिटेन कर देते हैं। इसी कारण से क्या लिखा है, डिटेन लिखा है। अरेस्ट का मतलब तो अरेस्ट ही होता है, अरेस्ट की तो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो BNSS में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अगर वो नहीं किया तो फिर उसको बोलोगे डिटेन, ठीक है ना। व्यवस्था कोर्ट बनाएगी। अगर सिविल प्रिजन यानी जेल में अगर व्यवस्था है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोर्ट बनाएगी, सीधा सिंपल। चलो आप यार, provided firstly that for the purpose of making an arrest under this section no dwelling house, underline no dwelling house, shall be entered after sunset and before sunrise। पढ़ चुके हम। हाँ जी, dwelling कौन सा, रिहायशी, रिहाइश का घर जिसमें रहवास होता है। दूसरा क्या, यह भी बता देते हैं दैट नो आउटर डोर ऑफ द ड्वेलिंग हाउस, ये पढ़ चुके हम इसलिए फटाफट पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। कोई भी जो आउटर डोर है ड्वेलिंग हाउस का शेल बी ब्रोकन ओपन नहीं किया जाएगा अनलेस, जब तक कि सच ड्वेलिंग हाउस इज इन दी ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर, जब तक कि वो जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी में ना, अंडरलाइन जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी, एंड प्लस लगाओ, he refuses or any way prevents access thereto, but when the officer authorized to make the arrest has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe the judgment debtor is to be found। नंबर 1 जजमेंट डेटर का होना चाहिए, उसके बाद जो है उससे रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस वाला जो है दया, जो मिस्टर दया, वो उससे रिक्वेस्ट करेगा, हाँ जी हमको अंदर आने दो। अब वो ना अंदर आने देता है, ठीक है जी, ना ही किसी दूसरे तरीके से एक्सेस करने दे रहा, तो कोई बात नहीं, फिर तोड़ दीजिए, ठीक है ना। यह भी बता दिया जाता थर्डली दैट इफ द रूम इज इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन, सेम है ना, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बताओ क्या करेंगे। उसको एग्जिट का पूरा मौका दिया जाएगा, अवसर देंगे उसको, ठीक है ना। अरेस्ट का काम नहीं रुकेगा, ठीक हो गया। Who is not the judgment debtor and who according to the customs of the country does not appear in the public, the officer authorized to make the arrest shall give notice to her, उसको नोटिस देंगे that she is at liberty, कि वो आजाद है, कि भैया विड्रॉ कर दे, सीन से बाहर निकल जाए, and after allowing a reasonable time for her to withdraw and giving her reasonable facility for withdrawing may enter the room for the purpose of making the arrest। may लिखा हुआ, may को अंडरलाइन कर देना, ठीक है जी। प्रोवाइडेड फॉर 3 और बता दिया जाता है दैट वेयर द डिक्री इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच ए जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इज ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। अगर स्पेसिफिक एक डिक्री है, कौन सी, पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री है, द जजमेंट डेटर पेज द अमाउंट ऑफ द डिक्री, जजमेंट डेटर क्या करता है, पे कर देता है अमाउंट डिक्री का, एंड द कॉस्ट और खर्चा पे कर देता है ऑफ द अरेस्ट, अरेस्ट वगैरह करने का, टू द किसको, जो ऑफिसर है अरेस्ट कर रहा है उसको, सच ऑफिसर शेल एट वंस रिलीज हिम, बॉक्स कर रिलीज हिम। जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसको जो भी लगा, हाँ खर्चा तो लगेगा, देखो कोई भी काम फ्री में थोड़ी ना होता है। अब कोर्ट का तो खर्चा लगेगा, एग्जीक्यूशन का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, जस्टिस का खर्चा लग रहा है, और इससे लेंगे, बिल्कुल इसी से लेंगे, इसके पास अपॉर्चुनिटी थी ना, ये वहीं कर देता पे, कोर्ट को करना पड़ गया इसको अरेस्ट, ठीक है ना। लेट्स से इसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत अच्छा जजमेंट लेटर होता, कोर्ट को बोलता है कि जी मेरे को 10 मिनट दो आप, मैं भी पैसे लाके आपको देता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, कोर्ट तो उसी समय रिलीज कर देता उसको, पैसे पकड़ता है, ठीक है जी, वहां पे अपना सेटिस्फेक्शन जो है एग्जीक्यूशन का वो रिकॉर्ड करता है, एग्जीक्यूशन भी तो खत्म करनी है कोर्ट को, ठीक हो गया। चलो जी आगे आ जाओ, आगे पढ़ लो। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट के थ्रू डिक्लेयर कर देगा कि कोई भी बंदा और क्लास ऑफ द पर्सन हुज अरेस्ट माइट बी अटेंडेड विद डेंजर ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, ठीक है जी। सिर्फ सीपीसी में पढ़ रहे हो, अभी तक जितना आपने पढ़ा था वो आपने बीएनएसएस में भी पढ़ा था, ठीक हो गया, सही। अब सीपीसी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ रहे हो क्या, कोर्ट के हिसाब से जिसको एग्जीक्यूशन के समय गिरफ्तार करने की बात चल रही है, वो एक ऐसा बंदा है कि अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेंजर उत्पन्न हो जाएगा, डेंजर को बॉक्स कर लेना, और इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक को बॉक्स या फिर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। भाई बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा, किसको, पब्लिक
को और उसके उसको कन्वीनियंस को खतरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन आप उसको अरेस्ट करके ऐसे बसों में लेके जाना और शहर में घुमाना खतरनाक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर क्या करना चाहिए, सोचो। इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये भी एक बढ़िया सा केस आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो जी, देखो ये देखो ये गांव बड़ा सा, ठीक हो गया। ये इसका लाडोरा है, खैर लाडोरा अब है नहीं, बस वही रिहायशी इलाका है, ठीक है जी। गांव अच्छा बड़ा है, ठीक है जी। चलो जी, ये देखो ये हाईवे इधर, ठीक है। और ये है बहुत बड़ा बाबा जी का आश्रम, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, और मैं तो करो था, मैं तो सजा रखा है भैया, आश्रम तो सजाया हुआ है पूरा, रोगन वोगन मार दिया, सारा जर उतार दिया भाई साहब, श्रद्धा की कमी नहीं है देश में ना, जहां देखो वहां श्रद्धा कपूर है। हाँ, डन हो गया। देखो जी, ये जजमेंट लेटर है, ठीक हो गया। चलो, सही बात। पूरा गांव इसका अनुयायी है, अनुयायी होता है, अनुयायी, यायी, ठीक है जी। पूरा गांव डिसाइपल है इसका, ठीक है जी। अच्छा, बाहर से भी लोग आ गए, तकरीबन यहाँ पे 10-12 लाख लोग खड़े हैं, लैक्स ऐसा लगा है, ठीक हो गया, सही, डन। आप लोग जजेस हो, बताओ क्या इसको अरेस्ट करना उचित रहेगा? पूरी पुलिस की कंपनी भेज सकते हो, पूरे 600 जवान पुलिस के भेज सकते हो, और भी मंगवा सकते हो, सीआरपीएफ भी मंगवा सकते हो, आरपीएफ भी मंगवा सकते हो, सोचो, कर ले गिरफ्तार, ठीक है ना। अगेन बस ये सीधी सिंपल सी बात, बिल्कुल क्या है, इसको डेंजर उत्पन्न हो गया इसकी अरेस्ट के समय, किसको, पब्लिक को या उसके कन्वीनियंस, ठीक है जी। ये तो हो चुका है, ये देखो जिस समय अरेस्ट किया गया था पूरा का पूरा रोड ये जाम कर दिया था। अच्छा, फिर रोहतक से जजा जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था उस समय, कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। अब तो जैसे चौड़ा कर दिया, पहले तो सिंगल होता था, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, खेतों के बीच में से जाता था बस निकल के। सही, क्या करें। दूसरी व्यवस्थाएं कर देंगे, डिटेन कर देंगे, जैसे कि हाउस डिटेन कर देंगे, नजरबंद कर देंगे उसको, ठीक है ना, सिंपल हो गया। बट ये चीज कौन देखेगा, ये चीज कोर्ट देखेगा, ठीक हो गया। आओ जरा एक बार पढ़ लेते हैं, समझ गए ना मतलब क्या लिखा हुआ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ दोबारा से, 20 वाला। शेल नॉट बी लाइबल टू अरेस्ट, कोर्ट क्या आदेश करेगी भाई, इसको ये लाइबल नहीं है अरेस्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। अगर इसको अरेस्ट करना है तो भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है जी। उस समय तो बाबा जी ने क्या करा था, पता नहीं 3 या 4 या पता नहीं 2, वो गनमैन ऊपर छत पे, आश्रम की छत के ऊपर चढ़ा दिए थे, ठीक है जी। और वो ओपन फायर कर रहा था ऊपर से। हाँ, बात काफी पुरानी होगी ये। अगर उसकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है। रेप के, चोरी के, और भी कई सारे थे, बाबा बहुत चमत्कारी थे। हाँ, अभी तो प्रकट दिवस आ रहा है ना, तो प्रकट दिवस पे तो पूरा, चलो जो भी है, जो बाबा जी, चलो। Where the judgment debtor is arrested in execution of a decree for the payment of money and brought before the court, कौन सी डिग्री है, अंडरलाइन कर लें, पेमेंट ऑफ मनी, और कोर्ट के सामने उसको पेश कर दिया था, कोर्ट शैल इन्फॉर्म दैट ही मे अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। देखो भैया, अगर आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना अपने आप को, आप करवा सकते हो, कोर्ट बता रही है, अंडरलाइन कर दो, कोर्ट शैल इन्फॉर्म, और शैल लिखा हुआ है, एंड दैट ही मे बी डिस्चार्ज,
ठीक है जी, और उसको डिस्चार्ज कर दिया। इफ ही हैज नॉट कमिटेड एनी एक्ट ऑफ बैड फेथ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड इफ ही कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखो जी ऐसा है, आपको गिरफ्तार तो कर लिया है, सीधी सिंपल सी बात है, कोर्ट तो पूछेगी भाई यहाँ पे तू पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जी मैं पैसे कहाँ से दूं, है ही नहीं मेरे पास, नहीं है तेरे पास पैसे, तो भाई अपने आप को तू इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दे। ठीक है, अब उसका सारा का सारा प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए क्या है, क्या होगा, क्या क्या करेगा, क्या करेगा, करना क्या होगा उसको, डिक्लेरेटरी सूट डालेगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं डलेगी, ध्यान रखना, डिक्लेरेशन बोला है, ठीक है ना, उसके लिए बिल्कुल डिक्लेरेटरी सूट तो वही डालेगा। ठीक हो गया। अब कोर्ट जो है उसका कंडक्ट देखेगी, उसने कि ये सूट वगैरह डाला है, क्या ये सही डाला है, उसके अंदर तो कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर दिया। ठीक हो गया, डन, क्योंकि वो वाली कोर्ट भी तो इंक्वायरी करेगी, उसकी इंक्वायरी में फंस गया। और इंक्वायरी में क्या आया है, इंस्टॉलमेंट तो छोड़ दो, पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी है, भिखारी का तो टैग है। ठीक है ना, वो कौन सा भिखारी था, कितने वो उसमें कोरोना में मर गया था, उसकी उसकी झोपड़ी से पता नहीं कितने लाख रुपए मिले थे, इतने लाख के तो दो दो के नोट थे। चलो जो भी सही, और जो भी उसके बाद प्रोविजन रहेगा, लेट से झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो फिर तो कार्रवाई में where a judgment debtor expresses his intention to apply to be declared as insolvent and furnishes security। ठीक है, जजमेंट डेटर के पास क्या आ जाएगा कि भैया तू इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, वो क्या करता है अपनी इंटेंशन बताता है कोर्ट को, जी हाँ जी मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना चाहता हूँ, और साथ में एंड के ऊपर लगा फर्निश कर देता है अपनी सिक्योरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन तक, दैट ही विल विद इन 1 मंथ, कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है अप्लाई कर देगा, एंड दैट ही विल अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन, और वो अपीयर हो जाएगा जी आपके सामने जब कभी भी आप बुलाओगे, इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग में, अपॉन द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पर, और अपॉन द डिक्री इन एग्जीक्यूशन, या फिर डिक्री एग्जीक्यूशन पर, ऑफ विच ही वाज अरेस्टेड, जिसके ऊपर अरेस्ट हो, द कोर्ट में रिलीज, अंडरलाइन में रिलीज हिम फ्रॉम द अरेस्ट से, एंड इफ ही फेल्स टू अप्लाई टू एंड टू अपीयर, द कोर्ट में ईदर डायरेक्ट द सिक्योरिटी टू बी रियलाइज्ड, भैया सिक्योरिटी जो उसने कराई है जमा उसको जब्त कर लो, और कमिट टू द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन कर, सीधा सिंपल, अंडरलाइन कर लो, 1 महीने का समय। डन, चलो, सही, सिक्योरिटी रख के गया कि 1 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर दूंगा, और साथ साथ में जब जब आप मुझे बुलाओगे मैं तब तब आपके सामने पेश हो जाऊंगा। अब या तो वो 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन देने में फेल हो जाए, या फिर कोर्ट के सामने अपीयर होने में फेल हो जाए, कोई भी, या लिखा हुआ है, ठीक है ना, अब कोर्ट की इच्छा भी सब कुछ चेक होगा, बिल्कुल सड़क पे होना चाहिए। मोबाइल भी काउंट होगा, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमन, बॉक्स करो, वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ द मनी, ये लो, ये सही होगा। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट, इस पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट, कोर्ट भैया ऑर्डर नहीं करेगी, शैल नॉट को अंडरलाइन कर लो, अरेस्ट या फिर डिटेंशन दोनों के दोनों हो चुके हैं, किसमें, सिविल प्रिजन में, किसको, वुमन को, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है ना, पेमेंट ऑफ मनी वाली जो डिग्री, ध्यान रखना, अंडरलाइन करो उसको, पेमेंट ऑफ मनी वाली डिग्री में, ठीक है ना, ऐसा अमर फल भी नहीं कहा है, सिर्फ पेमेंट ऑफ मनी वाली डिग्री में अरेस्ट नहीं होगी, ठीक है ना। चलो 57, सबसिस्टेंस अलाउंस स्टार लगा लो, द स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स, अंडरलाइन स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स को भी अंडरलाइन करो, क्या, स्केल्स और ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू द रैंक, रेस और नेशनैलिटी ऑफ मंथली अलाउंसेस पेबल फॉर द सबसिस्टेंस ऑफ जजमेंट डेटर। ठीक है जी, उसकी रेस के हिसाब से, रेस भी लिख दिया भाई साहब, ठीक है ना, नेशनैलिटी भी लिख दी, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, सबसिस्टेंस अलाउंसेस फिक्स करेगी, स्केल्स फिक्स करेगी, ठीक है ना। सबसिस्टेंस क्या होता है, मीनिंग, सबसिस्टेंस मतलब जैसे सबसिस्टेंस का हिंदी में जैसे कि जीवन यापन या बचना या प्रसार करना जीवन का,
ठीक है ना। लेट्स से को पाकिस्तानी पकड़ा गया, ठीक है, अब देखो उसकी क्या खुराक है, 2 छितर सवेरे शाम, ठीक है ना, 4-5 गाड़ियां, ठीक है जी, और हड्डियां फेंक दो, पड़ जाएगा, ठीक है ना, तो इतना खर्चा लगेगा, ठीक है ना। बांग्लादेशी का इससे भी आता है। लेट्स से कोई इंडियन पकड़ा गया, ठीक है ना, तो भाई साहब उसको जितना एक रीजनेबल खर्चे की जरूरत होगी, अब वो उसको दिया जाएगा, ठीक है जी। वो नहीं खाता भाई साहब मांस मछली, ठीक है ना, तो क्या करेंगे उसके लिए, अनाज की व्यवस्था करेंगे, रोटी वगैरह की व्यवस्था करेंगे, ठीक है जी। पर्टिकुलर उसके शरीर की कंडीशन ऐसी है भाई साहब, ठीक है ना। अब क्या है कि मान लो कोई शुगर का मरीज है, अब कहीं पे बचाव थोड़ी ना उसके लिए, ठीक है ना, लेकिन क्या है, वो शुगर के मरीज को अगर आपको अरेस्ट वगैरह करके रखना है तो उसका भी प्रबंधन भी करना पड़ेगा। अगर इंसुलेशन की व्यवस्था है, उसको इंसुलिन वगैरह लगनी है उसको, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसके लिए खर्चा वगैरह भी भैया करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्केल बनाएगी उसको, प्रोवाइड कौन करवाएगा, जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा क्या कि जी इसको अरेस्ट कर दो, डिग्री होल्डर, हाँ डिग्री होल्डर। यस, ये खर्चा डिग्री होल्डर का होगा। स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ फिक्स कर रही है, स्केल फिक्स कर रही है, वो तो एक लिस्ट बना देगी और जेल के सामने लगा देगी, या फिर थाने में लगा देगी, या फिर कोर्ट जो बता देगा, पहले ही बता देगा डिग्री होल्डर को, ये साहब ये इसके है शुगर, ठीक है जी, इंश्योरेंस का खर्चा तुम्हारे आते मर जाएगा, ठीक है जी। नहीं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल घर वाले करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल घर वालों को करना हो, ठीक है ना। जो जेल की जो व्यवस्था है, या फिर स्टेट अगर मैं आपको बनाऊं, वो तो रीजनेबल रीजनेबल देगा। अब जैसे रोटी पानी का खर्चा नहीं लेंगे, छोटी मोटी हरी बीमारी का खर्चा नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा अगर कुछ है, ठीक है ना। बट अगेन ध्यान रखना, क्रिमिनल केसेस के अंदर भी यही हिसाब किताब होता है, बाहर से खर्चा भी आता है, ठीक है ना, काफी सारे सिस्टम वगैरह होते हैं, अंदर भी पूरी एक इकोनॉमी चलती होती है, पता होगा ना जेल के अंदर, ठीक है ना। कोई अमीर अक्यूज्ड पकड़ा जाए, ठीक है जी, जिसको जेल हो जाए, ठीक है ना, बहुत अमीर है भैया वो, ठीक है ना, आराम से जीवन यापन वो कर सकता है, ठीक है ना। एक मूवी भी बनी थी, ठीक है ना, जिसके ऊपर अभी अभी रिसेंटली वो लड़का जो है, लड़का तो क्या रहा, अब तो पुरुष हो चुका पूरा, या डेढ़ हो चुका अब तो, ठीक है जी। उसके ऊपर मूवी बनी थी, नो वन किल्ड डैश डैश, ठीक है ना। अब उसको जेल में डाल दिया, ठीक है जी, जेल में डाल दिया तो भाई साहब बहुत अमीर है, ठीक है जी, अपना झज्जर का ही, ना ना ना, मूवी का नाम ठीक नहीं, कुछ भी समझ लो, आप समझ गए होगे शायद, कुछ हाँ, सारा सारा तो अब क्रिश्चियन, अगेन क्रिश्चियन नेम है, बट हर नेम इज नॉट सारा, सारा उसी बहन का नाम। चलो, ठीक हो गया। तो क्या है, आराम से जीवन यापन हो सकता है, कहाँ, जेल में, कुछ नहीं करना होता, ठीक है जी, जो आपको थ्रेटन करे उसके मुंह पे मारो, ठीक है ना, सिंपल हो गया। अभी अभी आया वो, मेरे हिसाब से तो कितने में 4-5 महीने हो चुके हैं इसी, ठीक है। झज्जर का तो मैं एक वो आज सवेरे सवेरे न्यूज देख रहा था, वो झज्जर के नंबर की को थार है, ठीक है जी, अब वो गुड़गांव में चले गए दोनों पट्टे वो, ठीक है जी। अब वो क्या है, चलती हुई रोड के ऊपर देखना, यूट्यूब पे भी शायद अवेलेबल है, लोग तो क्या, लोग तो बड़े बहुत ही ज्यादा वो हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब वो क्या है, पिछली जो थार से जो पीछे गाड़ी चल रही है, ठीक है जी, उसके अंदर कैमरा बना के उसकी पूरी पूरी रील बना दी। क्या कर रहा है पट्टा है, जो गाड़ी चला रहा है वो तो गाड़ी चला रहा है थार, ठीक है जी। अब वो जो इस तरफ कंडक्टर सीट के ऊपर बैठा हुआ, वो खिड़की खोल के चलती हुई गाड़ी पे वो यूरिनेट कर रहा है, ठीक है जी, लोगों ने वीडियो बना ली, ठीक है, दोनों बिठाए होते मुर्गे बना के, ठीक है जी, सेवा पानी उनकी चल रही थी, ठीक हो गया जी। अब क्या, लेट से अगर वो जेल में चले जाए, ठीक है, खर्चा वगैरह है, खर्चा तो लगेगा, ठीक है जी। जो रीजनेबल सुविधाएं हैं उसके ऊपर यदि आपको कुछ करना है, ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो हम तो ऐसे ऐसे केसेस सुन चुके हैं, इवन ड्यूरिंग के भैया डेली का सुबह का नाश्ता जो है घर से आ रहा है, ठीक है जी, दोपहर का खाना घर से आ रहा है, ठीक है जी, रात का डिनर घर से आ रहा है, ठीक है जी, फिर आम अलग से आ रहे हैं, अंडे अलग से आ रहे हैं, फिर बोल रहा है मेरी शुगर होगी, फिर मेरे ये हो गया। आजकल कुछ नहीं हो रहा, आजकल सही है पटा, सही घूम रहा है। चलो जी, स्टार लगाया आपने, सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस के बिना जेल नहीं होगी सिविल प्रिजन। 58, डिटेंशन एंड रिलीज, every person detained in civil prison execution of a decree shall be so detained,
where the decree is for the payment of sum of money exceeding 5,000 rupees। देखो जिसके पास लेटेस्ट है 5,000 ही है, चलो जी। फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 महीने, ठीक है जी। अगर 5,000 तक, अच्छा एक्सीडिंग 5,000, 5,000 से ऊपर का यदि खर्चा है, ठीक हो गया जी, तो कितने, 3 महीने तक के लिए इसको सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है। एंड वेयर द डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 2,000 रुपीज, ठीक है जी, 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का है, तो बट नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, 5,000 से ज्यादा नहीं है, फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 हफ्ते, 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं, लगभग 1.5 महीना हो जाता है। बट अगेन आप 1.5 महीना याद नहीं करोगे, आपको तो 6 वीक्स ही याद करना है, ठीक हो गया। For removal of doubts, it is hereby declared that no order for detention of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for the payment of money shall be made where the total amount of the decree does not exceed 2,000 rupees। अगर ले दे के ही डिक्री 2,000 रुपए तक की है, 2,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखना कोई भी सिविल प्रिजन का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से नहीं है, ठीक हो गया। चलो, जजमेंट डेटर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर, स्टार लगाना है, स्टार लगाया ना आपने 58 पे, 56 पे स्टार है, 57 पे स्टार है, 58 पे स्टार है। जहां पर जजमेंट डेटर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन से रिलीज कर दिया गया अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट मियरली बाय रीजन ऑफ हिज रिलीज बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज डेट बट ही शेल नॉट बी लायबल टू बी रीअरेस्टेड। नोट को अंडरलाइन करो, रीअरेस्ट को बॉक्स बना लो। अंडर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वाज डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन, ठीक है जी, पक्का बेशरम था, ठीक है जी, अपना सिविल प्रिजन में या तो 3 महीने की या फिर 6 हफ्ते की, व्हाट्सएवर, ठीक है जी, अपना जेल काट के बाहर आ गया। नंबर वन, कोई ये ना सोचे कि इसको तो मुक्ति मिल गई, जो इसको उधार देनी थी ना, अब इसको मुक्ति मिल गई, नहीं, उधार खड़ा है। लेट से 5,000 10,000 व्हाट्सएवर, 3 महीने, 3 महीने से ऊपर वाला, ठीक है। देखो क्या लो है, 5,000 से ऊपर कितना ही हो, चाहे 1 करोड़ हो, रहेगा 3 महीने के लिए सिविल प्रिजन में। 1 करोड़ का जो उधार है वो यूं का यूं खड़ा, वो तो पे करना ही करना है, ठीक हो गया। दूसरा, दोबारा से उसको सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा, उसकी मियाद खत्म हो चुकी है, वो तो मजे लेने के लिए गया, सीधी सिंपल सी बात है। डन हो गया, सिंपल। चल, जैसे एग्जीक्यूशन की आज एप्लीकेशन लगी, तो उसके बाद का कितना टाइम मिलेगा उसको, कितने दिन में एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूशन तो देखो जैसे जब जस्टिफाई हो तब जस्टिफाई होगा, उसका कोई दिन नहीं होते। है। तो ये मतलब अरेस्ट किस स्टेज पे है सर? अरेस्ट जब करनी पड़ जाए अरेस्ट। देखो अब सीधी सिंपल सी बात है, इसकी अपीयरेंस से हमको कोई लेना देना है, जजमेंट डेटर है, सीधा सिंपल कॉमन सेंस का सवाल, क्या इसकी अपीयरेंस से हमको कुछ लेना देना है? सिर्फ डिक्री एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है जी, डिक्री वो प्यार से एग्जीक्यूट कर सकता है, कोर्ट में आने की भी जरूरत नहीं है। कोर्ट को बोलेगा कि मैं अभी कर देता हूँ, आप रुको 10 मिनट आप मुझे दो, ठीक है जी, मैंने भेजा वो लड़का, वो पैसे लेकर आ रहा है, ठीक है। पैसे का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जल्दी यही केस निपट जाते हैं, ठीक है जी। लेट से 10 लाख का उधार था, ठीक है जी, कोर्ट के सामने कैश रख दिया 10 मिनट के अंदर, कोर्ट ने उसी समय एग्जीक्यूशन की आ चुकी है, ठीक है ना, लेट से एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन या फिर पटिशन आ चुकी है पहली डेट के ऊपर, ठीक है जी, कोर्ट के सामने पैसे रख दिए। जज साहब ज्यादा ज्यादा क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे भाई तू उसको पैसे पे कर देता जी, पैसे पे तो कर देता मैं, लेकिन ये मानता है नहीं, ये 2 मिनट में झूठ बोल देता है। अब आपके सामने तो जज साहब ठीक ही हो जाएगा, ठीक है जी, कल को इसको मनाता हो फिर आपके हिसाब से मेरा छुड़वाओ, ठीक है जी। एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है उसकी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, खत्म, सही। लेट से प्यार से नहीं कर रहा एग्जीक्यूट, तो फिर भैया कोर्ट करवाएगी, कोर्ट क्या करेगी, उसको सामान भेजेगी, उसको बुलाएगी, उससे पूछेगी हाँ भाई तू पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है जी, नहीं पे कर रहा है, ठीक है जी, क्या करेंगे भाई, प्रॉपर्टी डिटेल, डिक्री होल्डर की ड्यूटी लगा देंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल ले, ठीक है जी। अटैच करने की जरूरत पड़ेगी तो अटैच करेंगे, वरना प्रॉपर्टी डिटेल मंगवाते उसको यार मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, मेरी तो यार गांव गुआंढ में मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक जी मैं देता हूँ, ऐसे ही सीधे सिंपल। देखो जी आप पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई कितना ही डायलॉग मारे सबको डर लगता है ऐसा, सही बात दोनों, कितना ही कोई ऐसा ना हो, ठीक है ना, इतना ज्यादा खौफ होता है जेल जाने का, ठीक है जी, ये एनकाउंटर करवा लेते हैं अपना क्रिमिनल, है ना, ये दिल्ली में एनकाउंटर वगैरह हो गया ना, अभी देखा होगा ना, ये अभी 2-3 दिन पहले,
चारों पूरे तो गैंगस्टर थे, बहुत पुराने गैंगस्टर थे वो तो। ठीक है जी। बिहार हाँ, खौफ वगैरह क्या होता है, इतना खौफ होता है कि मरना ज्यादा बेटर है। और लिटरली लाइफ कोई अच्छी नहीं है, मान लो किसी को, तो सिंपल। अब वो ध्यान रखना, एक बार जो जेल में जा चुका है, ठीक है, अब वो मिंगल अप नहीं हो सकता सोसाइटी में। ठीक होगा ना। चलो आगे आगे। डन हो गया। दोबारा से ही जाएगा। नंबर वन, यह मतलब यह तात्पर्य निकालने की आवश्यकता नहीं है कि उसका पीछा छूट गया, अब उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, फिर एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, हाँ, उसको दोबारा अब सिविल प्रिजन में नहीं भेजा जाएगा। ठीक हो गया। चलो आगे। 59, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। चलो जी, 59 में इल हो गया, बीमार हो गया। At any time after a warrant for the arrest of a judgment debtor has been issued, underline करो, after warrant of arrest issued, the court may cancel it, underline, may cancel it on the ground of his serious illness। कैसा होना चाहिए, ये जो अरेस्ट वारंट जो इश्यू है, इसको कैंसिल यदि करना है तो ग्राउंड क्या होना चाहिए, सीरियसली इल है जी। कैसा, देखो अरेस्ट करने के लायक नहीं। लेट से कोर्ट को ये लग जाएगा, इसको हम अरेस्ट तो कर लेंगे, इसकी तीमारदारी कौन करवाएगा, इसके दिन में तो 15 तो इसके इंजेक्शन लगते हैं। समझ पा रहे हो। डन। चलो, अब ध्यान रखना, जैसे डॉक्टर की व्यवस्था करते होते हैं, ठीक है ना, जेल के अंदर डॉक्टर जाता है, हाँ जाता है जेल के अंदर डॉक्टर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल में ही उसका ऑफिस है, वो अपना प्रैक्टिस करता है। सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी नहीं मिलेगा तो फिर प्राइवेट लगाएंगे, प्राइवेट आएगा तो देखो पैसा लगेगा, और सरकारी देखो एक जगह छोड़ के, एक ऑफिस छोड़ के अपना आ रहा है, तो भैया वो तो अपना टीडी लेगा भाई, मांगेगा। ठीक है, इतना खर्चा क्यों लगाए। ठीक है ना। अगर वारंट इशू कर दिया है कोर्ट ने कि अरेस्ट कर लो, ठीक है जी, उसके बाद क्या है, फैक्ट आया कोर्ट के सामने, क्या है कि सीरियसली इल है जी, कोर्ट कैंसिल कर देगी क्या, अरेस्ट वारंट। अरेस्ट से आगे आ जाओ, वेयर जजमेंट डेटर हैज बीन अरेस्टेड, वारंट हो चुका है एग्जीक्यूट, अरेस्ट हो चुका है, द कोर्ट में रिलीज हिम इन इट्स ओपिनियन। अब यदि कोर्ट का ओपिनियन क्या है कि ही इज नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ, अंडरलाइन फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू बी डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन। फिट स्टेट ऑफ हेल्थ में नहीं है कि इसको कहां रखा जाए, सिविल प्रिजन में इसको रखा जाए। डन। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। चलो, वेयर द जजमेंट डेटर हैज बीन कमिटेड इन द सिविल प्रिजन, स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट आ गया तो ये कैंसिल होगा, फिर इसके बाद अरेस्ट, अरेस्ट को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, अरेस्ट यदि हो गया। इसके बाद वेयर ए जजमेंट डेटर हैज बीन कमिटेड इन सिविल प्रिजन, उसको सिविल प्रिजन में डाल दिया गया है, ही मे बी रिलीज्ड, फिर क्या होगा ये, फिर इसको रिलीज करेंगे। Therefrom, by the state government, underline state government, on the ground of the existence of any infectious or contagious disease, infectious infection फैल जाए, contagious फैलने वाली, छुआछूत वाली, contagious ये क्या बोलते हैं उसको, अति भ्रमण नहीं, संक्रमण, हाँ हाँ, वो तो फिर infectious भी होता है। हाँ, अच्छा, बहुत सारी बीमारियां होती है सिर्फ छूने से फैल जाती है। डन। सही। और जेड़ों का हाल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, मान लो कोई स्टेट ऐसी हो जिसमें थोक में ऐसे पैदा होते हैं वो, ठीक है जी, डेली, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक रूम के अंदर 60-60 आदमी पड़े हैं। ठीक है ना। सबसे बढ़िया हेल्थ उस जेड़ के मच्छरों का होता है, पियो खून, पार्टी चल रही है रात को। ठीक है ना, शिफ्ट में उनके कंडक्टर शिफ्ट में भेज रहे हैं, जाओ 10 लाख मच्छर पी आए, चलो वापस आओ, टिकट कट रही है। ठीक है। आज जब इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी, ठीक है ना। और कोरोना में तो हुआ था, एक केस पकड़ा गया था जिस जेल में एक भी केस कोरोना का आ जाता है, ठीक है, थोक में रिलीज कर देते, तो जिसमें सिम्टम आए, जिसने जानबूझ के भी खो खो कर दिया, ठीक, कोरोना उसको रिलीज कर दिया है। हाँ, छोड़ दिए थे, छोड़ दिए। हाँ, बी, बाय द कमिटिंग कोर्ट, ठीक है जी, कमिटिंग ऊपर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, नीचे क्या है, कमिटिंग कोर्ट के, जिस कोर्ट ने उसको कमिट किया सिविल प्रिजन, ऑन और एनी कोर्ट, अंडरलाइन एनी कोर्ट, टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस इलनेस। भाई सीरियसली बीमार हो गया,
ठीक है। जजमेंट डेटर रिलीज्ड अंडर दिस सेक्शन में बी रीअरेस्टेड, ठीक है जी। जजमेंट डेटर को जिसको रिलीज किया गया है इस प्रकार से, जैसे सेक्शन 59 के अंदर लिखा गया है, ही मे बी रीअरेस्टेड, रीअरेस्ट को जरा बॉक्स कर लो, मे को अंडरलाइन कर देना। बट द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन इन सिविल प्रिजन शैल नॉट बी इन एक्सेगरेट एक्सीड दैट प्रेस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 58। ठीक हो गया। जो प्रेस्क्राइब पीरियड है जो 58 के अंदर बताया गया है, टोटल जो है उससे ज्यादा नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई उसको जब रीअरेस्ट किया गया तो दोबारा से शुरू हो जाएगा मामला, बेचारा 2 महीने की जेल पहले काट गया और 3 महीने का फिर शुरू हो गया, नहीं। जैसे 3 महीने की हुई तो कितने समय के लिए जाएगा? 1 महीने के लिए जाएगा। डन होगा। चलो चलो, अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आएगा ही आएगा। इसको कराऊं अभी कि ना कराऊं मैं? चलो करा ही देते हैं। चलो पहले सेक्शन निपटाए पूरे, बोलो पहले सेक्शन निपटाए। चलो आज देखो जरा, अरेस्ट कहां से शुरू हुआ था? अरेस्ट एंड डिटेंशन कौन से प्रोविजन शुरू किया आज हमने? 55 से, ठीक है ना, बहुत इजी हो जाएगा। अरेस्ट की डेफिनेशन कौन से चैप्टर में थी? 5 में। सिविल की फिर 55 से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। डन, हाथों में हाथ वाला डन हो गया। 55 से लेकर कहां तक? 59 तक, ठीक है। महिलाओं को छोड़ दिया गया है, ठीक है। अगर हम पूछू बच्चों को, बच्चे तो वैसे ही लाइबल नहीं है, बच्चे तो क्रिमिनल के अंदर लाइबल नहीं है अरेस्ट होने के लिए, ठीक हो गया जी। चलो आओ जरा। सिविल में तो वैसे भी कोई लाइबिलिटी जल्दी पड़ेगी, हाँ सिविल में माना जाएगा नहीं लाइबिलिटी। बिल्कुल, सिविल में तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। आओ जी अब जरा अटैचमेंट की बात करते हैं। जैसे कि देखो जी, अगर जरूरत पड़ेगी, प्यार से मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो भाई अरेस्ट कर देंगे, उसको डिटेन कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे या फिर डिटेन कर देंगे, सीधी सिंपल सी बात है। जिसको अरेस्ट करने का रहेगा तो उसको क्या करेंगे? उठा के सिविल प्रिजन में डाल देंगे। उसकी अपना मियाद आ गई है। महिलाओं को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है जी। मान लो किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है जी, और वो अंदर जाके बीमार हो गया तो उसकी रिलीज की भी व्यवस्था आ गई है, ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है जी, कोर्ट भी कर सकती है, कमेटी कोर्ट भी कर सकती है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। ऐसी अटैचमेंट का है, देखो नंबर 1, प्यार से अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो किसी भी प्रॉपर्टी को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक हो गया। अगर अटैच करने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये डिग्री होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स दे, हम जजमेंट डेटर को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी नहीं है जजमेंट डेटर खुद एक प्रॉपर्टी की डिटेल दे अपनी कि उसको मना कर देंगे, नहीं नहीं आपके हाथों से तो हम नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं, ठीक है ना। अगर वो खुद अपनी प्रॉपर्टी लगा रहा है, डिटेल लगा रहा है तो ठीक है, उसको दिगानी होगी प्रॉपर्टी, अन्यथा किसकी जिम्मेदारी? डिग्री होल्डर की जिम्मेदारी। कॉमन सेंस का सवाल है, सीधी सिंपल सी बात, जजमेंट डेटर क्यों लगाएगा? सिंपल हो गया। अब इन ये जो पोर्शन आपका अटैचमेंट का निकलेगा, ये लास्ट आपका पोर्शन है, ठीक है जी, आप सीधा खत्म ही कर देंगे इसको, ठीक होगा जी। चलो जी, सीन क्या है अब इस पोर्शन के अंदर? आप क्या पढ़ोगे? आप सिंपल ये पढ़ोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच आप अटैच नहीं कर सकते। लेट्स से कोई प्रॉपर्टी अटैचेबल है तो कितनी अटैच कर सकते हो उसमें से? क्या सारी की सारी, या हाफ, या 1/3, या किस हिसाब से, ठीक है जी। क्या सैलरी को प्रॉपर्टी मान ले, ठीक है जी। लेट्स से जमीन के अंदर कोई श्राइन है, श्राइन समझ गए, श्राइन तो काफी बार बताया जा चुका है। कोई श्राइन है, श्राइन के अंदर ऊपर कोई, लेट्स से कोई पीतल का एक मंदिर बनाया हुआ है, या फिर अष्ट धातु का, या फिर महंगी धातु का, सोने चांदी का कुछ बनाया हुआ है, क्या उसको अटैच कर लें? मंदिर के बर्तन अटैच कर लें, मंगलसूत्र अटैच कर लें, शादी की अंगूठी, अनाज, ठीक हो गया, पशुधन, ट्रैक्टर घर में खड़ा हुआ, हैरो, कल्टीवेटर, पलटा, मेज, इसको कर लें, ठीक है ना। इसके विषय में ही खुलकर पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये आपका 55 से निकला है एक क्वेश्चन श्योर, ये जो आपका है 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन श्योर है इसमें से, ठीक होगा ना, स्टेट वाइज आएगा ही आएगा। आओ सर, property liable to attachment and sale in execution of decree. The following property is liable to attachment and sale in execution of decree, namely, ठीक है जी, आओ जी जरा,
नंबर अगर आपने लिखना है तो अपना नंबर लिख लेना इनके ऊपर, ठीक है। नहीं लिखना है, वैसे याद करना है तो वैसे याद करना, वैसे याद करवा दूंगा नंबर। फिर भी अगर लिखने हैं तो एक बार आपको पता लग जाएगा भाई कितने को। सबसे पहले लैंड्स, जमीनें, घर, हाउसेस और अदर बिल्डिंग्स, और को सर्कल कर लेना, दूसरी बिल्डिंग्स, ठीक है ना। गुड्स, सामान, मनी, ये तो होना ही होना। बैंक नोट्स, बैंक के कागजात, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, और को सर्कल करो, अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी। डेट्स भी अटैच हो सकते हैं, स्पेसिफिक करो डेट्स। शेयर्स इन अ कॉरपोरेशन, आपके पास शेयर्स हैं किसी कॉरपोरेशन के, ठीक है जी। एंड प्लस लगाओ, सेव एज हेयर इन आफ्टर मेंशन ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, बॉक्स कर लो अदर सेलेबल प्रॉपर्टी को। मूवेबल और रिमूवेबल कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर। बट हाँ, फर्क किस चीज का पड़ता है, ये किससे संबंध रखती हो, जजमेंट डेटर से संबंध रखती हो। और over which or the profits of which he has a disposing power, या फिर उसका, उसके जो लाभांश जो आते हैं उसका, उन लाभ को उसको डिस्पोज ऑफ करने की पावर, विच ही में एक्सरसाइज फॉर हिज ओन बेनिफिट, जो वो अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज करता है। वेदर द सेम बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द जजमेंट डेटर और बाय अनदर पर्सन इन ट्रस्ट फॉर हिम और ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पर। डन। अगर मैं टोटल आपसे पूछूं तो आपने कितने लगाए, नहीं लगाया, ठीक है। लगा लेना इसको घर पे जाके, शुरुआत से शुरू हो जाओ। जमीन, घर, अदर बिल्डिंग्स, ठीक है ना। विजुलाइज करते हुए चलते हैं। जमीन विजुलाइज होगी, अपना घर, उस पे अपना घर तो नहीं किसी का, किसी का भी घर विजुलाइज कर लो। घर के अलावा अदर बिल्डिंग, जैसे कि सर्वेंट का क्वार्टर बना रखा हो वहां पे, या फिर पशुवाड़ा है, घेर वगैरह जैसे बना देते हैं, ठीक हो गया जी। डन हो गया। इसके बाद क्या आ गया, सीधा सिंपल सामान आ गया है। घर के अंदर सामान तो होगा, पशुवाड़े में सामान तो होगा, ठीक है जी। उसके बाद पैसा, ठीक हो गया जी। ये चार चीजें होने के बाद पांचवी चीज क्या है, पैसा आ गया है, ठीक है जी। पैसा देखो, पैसा कितने प्रकार का हो सकता है, पैसा मनी स्वयं, बैंक नोट, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटी फॉर मनी, डेट्स, ठीक है ना। शेयर्स इन कॉर्पोरेशन, ये सारे पैसे के ही रूप हैं। ये गोल्ड सिल्वर वगैरह इसमें आ जाएंगे कुछ? हाँ, ये गुड्स में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखो, ये जो आपके जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं ये प्रॉपर्टी में आता है। हाँ, ना ना ना, प्रॉपर्टी करो, मूवेबल इमूवेबल वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। ये जो महंगी धातु होती है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे श्राइन बना दिया आपने, हाँ श्राइन, मैं तो कह रहा हूँ श्राइन बना दिया आपने। फिर उसको मतलब छेड़ भी नहीं सकते, हम्म, छेड़ भी नहीं सकते उसको। हाँ बिल्कुल, अगर आपने उसको जमा दिया, परमानेंट जमा दिया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, नहीं मंदिर है तो उसको फिर ये तो लूप हो जाएगा इसका। बिल्कुल हो जाए। सारा पैसा गोल्ड में कन्वर्ट करा के घर के अंदर शिवलिंग बढ़वा दी पूरा। ना 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 ना, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट कब, ये एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट की बात है, ये उसकी बात नहीं हो रही। मान लो कोई चोर है, उसने क्या करा, वो सोना चोरी करके, ठीक है जी, और भगवान की मूर्ति बना दी, कोई बात नहीं, भगवान की मूर्ति अटैच हो जाएगी। ध्यान रखना, अटैच नहीं हो रही है वहां पर, जब चोरी की व्यवस्था हुई है जहां पर, ठीक है जी, वहां पर तो रिकवर होगा वो, ठीक है ना। यहाँ पर हम सिर्फ अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टी के विषय में बात कर रहे हैं जिसको अटैच किया जा सकता है, ठीक हो गया। चलो, हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कई तो उतार के भी ले जाते हैं, पता होगा ना। और ये असल में असल केस है। हाँ, दिस भी आप, प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शैल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट। यहां से लिस्ट शुरू कर रहे हैं किसकी, कि देखो जी ये नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है ना, आप इनको अटैच नहीं कर सकते। डन हो गया, सिंपल। ऊपर
जनरली आपको बता दिया कौन कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मेरे से पूछोगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। सिंपल होगा। चलो नीचे प्रोविजन में क्या 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 चीजें जो है अटैच नहीं हो सकती है। नेसेसरी वीयरिंग एप्रन, एप्रन एप्रन बोल देते हैं इसको ना, ये एप्रन एक बड़ी ही महंगी ड्रेस होती है, लेडीज शायद है ना, लेडीज ड्रेस होती है, गाउन गाउन बोलते हैं उसको, वो लंबा सा पूरा क्या कहते हैं, चलो जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक अंडरलाइन करना। सबसे पहले तो किन की कपड़ों की बात हो रही है, अंडरलाइन वीयरिंग एप्रन, कुकिंग वेसल्स खाने के बर्तन, पकाने के बर्तन, बेड्स बिस्तरे, बेडिंग बेड्स एंड बेडिंग बिस्तरे आगे किसके, जजमेंट डेटर के, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन उसके बच्चों के और उसकी पत्नी के, बेड्स एंड एप्रन्स उनके कपड़े उनके कुकिंग वेसल्स, ठीक हो गया। एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स डायरेक्टर के ऊपर कॉमा लगा होता है। कहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तीनों चीजें आ गई ना, पहनने के कपड़े, पकाने वाले बर्तन, उसके बोरिए बिस्तरे, ठीक है जी, किसके, जजमेंट डेटर के, उसकी पत्नी के और उसके बच्चों के। ये ऐसे नहीं हो जाएगा डायरेक्टर के ऊपर कॉमा तो उसकी पत्नी होगा। उनको अटैच कर रहे हैं। वही वही है ना 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 वो प्रॉपर्टियां थोड़ा है। ये कॉमा लगा अरे ये मैं जो पढ़ रहा हूँ, एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट, अंडरलाइन पर्सनल, पर्सनल ऑर्नामेंट की बात हो रही बस, एज इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूजेज कैन नॉट बी पार्टेड विद बाय एनी वुमन, अगेन किस चीज की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है। और स्त्रीधन शादी में सिर्फ मंगलसूत्र मंगलसूत्र थोड़ी देते हैं, समझ रहे हो ना, सिंपल, यस। हाँ बट ये रिलीजियस और यूजेस को अंडरलाइन जरूर कर लेना। चलो चलो जी, कपड़े बचा लिए, बर्तन बचा लिए, गहने बचा लिए, बिस्तरे बचा लिए, ठीक है ना, जजमेंट डेटर ने स्वयं के भी, अपनी वाइफ के और अपने बच्चों। फिर उसके बाद टूल्स ऑफ आर्टिसंस, ये क्या होते हैं भाई, आर्टिसन क्या होता है, वो कोई पेंटर हो शायद। खेतीबाड़ी, आर्टिसन। And where the judgment debtor is an agriculturist, his implements of husbandry, ठीक है जी, उसके implements किसके, husbandry की, पशुपालन के, and such cattle and seed grain, और क्या है साथ साथ में, seed grain। भैया आर्टिसन की एक बार देख लेना स्पेसिफिक, उसके अंदर खेती भूमिहार भी आ जाता है इसके अंदर। इन दी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ओपिनियन क्या है कि ये नेसेसरी है, इनेबल हिम टू अर्न हिज लिवलीहुड, अपनी आजीविका कमाने के लिए उसके लिए जरूरी है। एंड सच पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और अंडरलाइन करो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, or any class of agriculture produce as may have been declared to be free from liability under the provision of this next following section, ठीक है जी। अगर लेट से खेत आ गया, खेत लेट से किसान आ गया, तो उसके ट्रैक्टर ट्रॉली सब छोड़ना पड़ेगा आपको, उसको आप अटैच नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हल एरो कल्टीवेटर सब कुछ, ठीक हो गया, चलो छोड़ दिया, ठीक है जी। पशु है तो पशुओं को अटैच नहीं करोगे आप, ठीक है जी, पशु जो चारा खाएगा उसको अटैच नहीं करोगे। अच्छा पशु पता होगा ना अनाज भी खाता है ना, ठीक है ना, सानी में वो मिलाया करा, चून मिलाया करा, ठीक है ना, मोटा थोड़ा सा होता हो, ठीक हो गया, उसको अटैच नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी। लेकिन आपको अटैच ना हो इसलिए आपको बताना पड़ेगा, देखो जी जो जजमेंट डेटर है जी उसकी आजीविका कमाने के लिए ये जरूरी है, ठीक है जी, चलो जी सही बात होगी। फिर जो अब ये फसल काट के लेके आया, जो प्रोड्यूस इसके घर पे पड़ी हुई है, जो इसको बेचनी है, ठीक है जी, उसको अटैच कर ले, हाँ, वो तो कमाने के लिए होता है, जो बेचने वाले होते हैं उनको खरीद सकते हैं। ठीक है ना, उसको अटैच कर लेंगे, लेकिन उसका एक पोर्शन छोड़ देंगे, किस लिए, क्योंकि नेक्स्ट अगली जो फसल आएगी वो भी तो बोएगा, ठीक है ना। चलो आजकल तो ये बुआई वाले तो अलग से कट्टे आते हैं ना, इनकी दुकानों पे जो कौन सी खाद बीज वाले जो होते हैं, इन पे सरकारी दाना आता है, ठीक है ना, बढ़िया क्वालिटी का आता है। पहले तो क्या होता था, उसका एक पोर्शन रख लेते थे, ठीक है ना, उसको बेसिकली उसको 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 उसका कल्चर, उसकी कल्चरिंग करते थे बेसिकली, ठीक है ना, भैया तो उगाने वाला अनाज है तो नेक्स्ट फसल का अनाज उसको अलग रखते थे, उसका रखने का बर्तन, ठीक है जी, उसको आगे बेसिकली देखिए हम मंदिरों में रखते थे उसको, ठीक है, मंदिरों में रखने के बाद उसकी कल्चरिंग वगैरह करते थे, ठीक है ना, चैंटिंग वगैरह होती थी, थोड़ा साफ हो जाता था, उसकी जेनेटिक्स वगैरह सुधर जाते, फिर उसके बाद उसको निकालते थे, उसको बोलते थे, ठीक है ना। और क्या क्या नहीं हुआ,
हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, इसको अटैच नहीं करेंगे। विद द मटेरियल एंड साइट्स देयर ऑफ एंड द लैंड इमीडिएटली अपरटिनेंट, अंडरलाइन इमीडिएटली अपरटिनेंट देयर टू एंड नेसेसरी, एंड के ऊपर प्लस लगाओ, और क्या है जरूरी भी है, फॉर देयर एंजॉयमेंट बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरिस्ट और अ लेबरर ऑफ अ डोमेस्टिक सर्वेंट एंड ऑक्यूपाइड बाय हिम। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है क्या है, इमीडिएटली अपरटिनेंट। आई ए कर रहा हूं, इमीडिएटली अपरटिनेंट, ठीक है जी। ये देखो जी, छोड़ दिया, ठीक हो गया। ये कल्टीवेटर छोड़ दिया, ट्रैली छोड़ दी, वाइफ छोड़ दी ठीक है ना, टापर छोड़ दिए, ठीक है जी। इनके कपड़े, इनके बर्तन, इनके बिस्तरे छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, अगेती का नाच छोड़ दिया। सिंपल, सही। चलो जी, अब क्या छोड़ रहे हैं, हाउस छोड़ रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये पानी की टंकी, सिंपल, छोड़ दिया। ये देखो जी, ये है इसका जिन्ना बाहर से, यहां से यहां तक जाएगा जिन्ना, ये तो इसका जिन्ना हो गया, ये इसका जिन्ना है, समझ गए। चलो जी, सिंपल। ये जो जिन्ना है, ये जिन्ना किस पे से आ रहा है, ये देखो, ये है आपका पशुगढ़, है ना। ऐसे ही बनाते होते, एक ही दरवाजा होता है इसके अंदर, यहाँ छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं, सर्दियां मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। लगभग 10 पशु हैं इसके पास, ठीक हो गया, डन। ये जो जीना है बेसिकली इसकी छत पे है, ये देखो इस प्लॉट, ये जो रहने का रिहाइश का जो घर है इससे तो अलग ही है, ठीक है ना। चलो जी, ये पहले इस छत पे जाता है, पशु वाली छत पे जाता है, ठीक है जी। पशु की छत के साइड में ये देखो जी, ये है सर्वेंट क्वार्टर, 2 रूम है ये, ठीक है जी। ऊपर इसका लेटरिन बाथरूम वगैरह है, या फिर बिस्तर वगैरह इसके ऊपर है, ठीक है जी। यानी कि जो सर्वेंट हैं, ये भी यही जिन्ना यूज करता है। जो जजमेंट डेटर है, जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, ठीक है जी, वो भी यही जिन्ना यूज करता है। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है एफएफ, इसके ऊपर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, ये लो, ये हो गया। ये देखो जी, ये साइड में भी एक प्लॉट है, ये यहाँ पे 4 दीवारी हो गई है, ठीक है ना। और ये देखो, ये साइड वाला भी जमीन इसकी है, ठीक हो गया। साइड वाली जमीन भी इसकी है, इसको भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। परंतु देखो क्या है, इस तरफ ये तो घर हो गया, ये जो आपकी दीवार है इस तरफ है इनके बाथरूम, ये पशुओं का नहलाने का, और ये अपना इनके हैं नौकरों के, ठीक हो गया। चाहे ये वाले बाथरूम का हो, चाहे इसका, ये इनकी सुसु पोटी होगी पशुओं की, ठीक है, वट्सएवर। ये देखो जी, ये यहाँ पे आती है सारी की सारी, ये डेब्रिस जमा हो रखा है सारा, ये कुंडी इनकी, समझ गए, डन। इवन ये घर पे खाना वाना ही बनाते हैं तो अगेन काफी कचरा हो जाता है ना, ग्रीन कचरा भी काफी ज्यादा होता है, ये यहीं पर ही है। ये देखो डू लगाया हुआ है, सिंपल, यस नो। चलो, मेरा आपसे सवाल है, क्या इसको अटैच कर रहे हैं, नो। क्या इसको अटैच कर रहे हैं, नो। इसको अटैच कर रहे हैं, नो, ठीक है जी। जीने को अटैच कर लें, नो। इसको अटैच कर लें, नो। क्यों, ये है इमीडिएटली अपरटिनेंट लैंड। अगर देखो, अगर इस प्लॉट को मैं बंद कर दूं,
तो ये प्लाट इस पे काम हो सकता है जितना ये काम चला रहे अपना। आदमी है तो भैया खाना तो बनाएगा, पशु है तो भैया वो नहाए धोएगा भी, ठीक है जी, उसकी सुसु पोटी भी है, अब उसको भी डिस्पोज ऑफ करना है। लेट्स से सब कुछ यहीं पे ही कर रहे हैं, बताओ रिहाइश बन पाएगी क्या ये? यानी ये वाला जो आपका प्लॉट है, क्या इसको यूज करने के लिए यह जरूरी है? यस, ये जरूरी है, इसको बोलते हैं अपरटेनेंट लैंड। अगर कोई ऐसी जमीन भी है तो उसको भी अटैच नहीं करोगे। ठीक हो गया? चलो ये देखो, ये तीसरा तीसरा प्लॉट गया, ये तीसरा पूरा किला है इधर, इसको कर ले अटैच, ये फ्री है, हाँ ये फ्री, इसको अटैच करो। कितने हिस्से होता है? हाँ कितना ही करो, ठीक है ना, कितना गया, जितना जितने में डिक्रीज हो सेटिस्फाइड उतना। डन हो गया? दोबारा से पढ़ दे रहा हूं ऊपर क्या लिखा हुआ है। हाउस और दूसरी बिल्डिंग्स with materials and the sites thereof and the land immediately appertaining thereto and necessary for their enjoyment, और वो तो जरूरी है उसकी enjoyment के लिए, belonging to an agriculturist or a laborer of a domestic servant and occupied by him, और उसके द्वारा occupied हो। ठीक है जी, उसको नहीं करोगे आप अटैच। ध्यान रखो, पहले प्रोविजन के बाद सारा का सारा एक्सेप्शन शुरू हो चुका है, ऊपर आ चुका है क्या सब कुछ अटैच कर सकते हो, नीचे क्या है आपको एक एक चीजें निकाल रहे हो उसमें से। और क्या क्या है देखो अगेन, ए से एप्रिंस प्रोविजन फर्स्ट, ए से एप्रिन, एप्रिन समझ गए, बी फोर, ठीक है ना, हाँ करो भैंस, याद करो। कोई औजार भी है क्या बी से खेती का? हैरो तो है, भैरो से वो बीटा होता है सिर्फ जिसको क्या, बीटे से बहुत वो बाजरा बाजरा फुटन का मुसल होता है वो। बीटा प्लस सी। अरे अच्छा सी से बताओ, सी से सी से बोल के सी से सी फॉर कचरा, चलो छोड़ दो। डी फॉर, डी से याद रखो दमड़ी, बुक्स ऑफ अकाउंट, दमड़ी से रिलेटेड बुक्स, समझ गए ना? दमड़ी समझते हो ना क्या होती है? दमड़ी पता, दमड़ी होती है, देखो दो चीजें होती है इंसान का जीवन जीने के लिए, एक तो चमड़ी और दूसरा दमड़ी, ठीक है ना? चलो ई, अ mere राइट टू sue फॉर damages, ठीक है जी, ये क्या है, सिंपल एक राइट है, आप डैमेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो कोर्ट में कि हमको डैमेजेस दिलवा दो। अब सिंपल राइट ही इसको क्या अटैच करोगे ना, देखो पता है क्या जज साहब, अटैच कर लो, मेरा एक राइट बनता है, ठीक है ना, मेरा फलाना फलाना मेरा उसने एक नुकसान कर दिया, मैं केस कर दूंगा, वो मुझे डैमेजेस देगा, मैं आपकी डिग्री सेटिस्फाई कर दूंगा, कर लो अटैच। नहीं, ये अटैच नहीं हुआ। एफ, एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस का राइट, ठीक है जी। लेट से जो ये जजमेंट डेटर है, ये नवाब शाह है, नवाब जी है कोई, ठीक है ना, बड़े नवाब उद्दौला है कोई। अब सिंपल क्या है, इनको ना बड़ी सारी पर्सनल सर्विसेज लेने की आदत है, ठीक है ना, इनका पान वाला लगाता है, ठीक है ना, इनके लिए अलग से पान लगाता है, इनका बीटल बॉक्स पर्सनल है, मतलब कहने का, ठीक है जी। अच्छा और भी कई सारी पर्सनल सर्विस है, अपनी पर्सनल सर्विस अपना लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, वो एज ए मैटर ऑफ राइट ले रहे हैं, ठीक है जी। वो बोलते हैं भाई मैं अपनी पर्सनल सर्विस तुझे दे दूंगा, इसको अटैच कर लो, नहीं ये अटैच नहीं हो सकता। लेट्स से इसको मालिश करवाने की आदत है, ये अटैच करवा दे, वो कितने की मालिश करेगा? समझ पा रहे हो ना, पर्सनल सर्विस को आप अटैच नहीं कर सकते। चलो क्या कह जी, स्टाइपेंड्स, स्टाइपेंड्स हाँ जी, बहुत बार सुना होगा, याद करवा देता हूँ। जी फॉर ग्रैंडफादर, स्टाइपेंड्स, ये पेंशन के जैसे होते हैं, ठीक है ना, पेंशन स्टाइपेंड्स बोलते हैं इसको। एंड ग्रेचुटीज, अगेन ग्रेचुटीज तो भैया प्रोड होती है, प्रोड होने के बाद मिलती है। अलाउड टू अ पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी, अंडरलाइन करो गवर्नमेंट का, और ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, अंडरलाइन और को सर्कल करो, लोकल अथॉरिटी का अंडरलाइन करो और को फिर सर्कल करो, और एनी अदर एम्प्लॉयर,
कोई भी प्राइवेट हो गया, प्राइवेट भी आ गया। और पेबल आउट ऑफ एनी सर्विस फैमिली पेंशन फंड, ठीक है जी, किससे, और को फिर से सर्कल करो, ठीक है जी, आउट ऑफ फैमिली पेंशन फंड अंडरलाइन करो, notified in the official gazette by the central government or the state government in this behalf and political pensions, ठीक है जी, and प्लस लगाओ पॉलिटिकल पेंशंस भी, सर पेंशन यानी पेंशन में जो आपके स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज है, पेंशन की बात नहीं करें, पेंशन के अंदर मेंशन स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज को आप अटैच नहीं करो, ठीक हो गया, सही। चलो एच फॉर हरिया, कौन है हरिया, द वेजेस ऑफ लेबर्स, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं ना, हरिया, धनिया, पुदीना, ऐसे ही नाम होते हैं उनके। हरिया की क्या है, क्या वेजेस, हरिया कौन है, डोमेस्टिक सर्वेंट, वेदर पेबल इन मनी और काइंड, ठीक है जी, या तो पैसे में उसको पेमेंट जाती हो या फिर वस्तुओं की जाती हो, ठीक है ना, काइंड प्रकारों में जाती है, ठीक है। चलो आई सैलरी टू दी एक्सटेंट, देखो जी किसी की सैलरी लोगे तो क्या निकलेगा, आई निकलेगा, ठीक है ना। चलो जी, किसी को आई नहीं देंगे, सैलरी टू दी एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज, अंडरलाइन करो, फर्स्ट 1000 रुपीज, एंड प्लस लगाओ एंड के ऊपर 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, बचा हुआ जो 2/3 है रिमाइंडर का, ठीक है जी, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अदर देन द डिग्री फॉर द मेंटेनेंस। आओ जी जरा, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, आई समझ गए ना, आई कब निकलती है, आई मैं अपनी सैलरी क्यों दूं। चलो जी, क्या बोल रहे हैं, उसका फर्स्ट 1000 रुपया ये अटैच नहीं होगा, लेट्स से किसी की सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है, तो पहला 1000 निकाल दो, कितने बच गए, 9,000, 9,000 के 3 टुकड़े करो, 3,000 प्लस में 2/3, यही बोला, 2/3 तक अटैच नहीं होगा, ये बोला ना, यानी कि 1,000 प्लस 6,000, 7,000 जो है इसको अटैच नहीं करेंगे, बट क्या बोला, एक्सेप्ट, क्या बोला, अदर देन डिग्री फॉर मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन अलग है। आओ जरा, क्या प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ ए सैलरी इज लायबल टू बी अटैच्ड हैज बीन अंडर अटैचमेंट वेदर कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंटली फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी, 24 महीनों के लिए अटैच हो गई है भैया, 24 महीने से सैलरी अटैच है, ठीक है। अच्छा, such portion shall be exempt from attachment until the expiry of a further period of 12 months, ठीक है जी, 24 महीने होने के बाद 12 महीने तक फ्री कर देंगे उसको, and where such attachment has been made in execution of one and the same decree shall after the attachment has continued for a total period of 24 months be finally exempt from attachment in execution of that decree, ठीक है जी। और अगर ये मनी के लिए मनी सूट में बनाई गई और सिंगल डिग्री थी, ठीक है जी, आपने 24 महीने की सैलरी अटैच कर ली भैया, अब जो है परमानेंटली फ्री कर दोगे, अब 2 साल के बाद कोई सैलरी अटैच नहीं, ठीक हो गया। अब कुछ और देखिए, चलो जी, आइए आइए आइए, नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है जी, 1/3 of the salary in execution of any decree for maintenance, ठीक है जी। देखो जी, आई के अंदर, ठीक है जी, सैलरी अटैच कर रहे हैं, सैलरी अटैच करनी है तो पहला 1,000 रुपया अटैच नहीं करेंगे, ठीक है जी, उसके बाद 2/3 अटैच नहीं करेंगे, तो कितना रह गया, 10,000 यदि है तो 3,000 अटैच हो गई, ठीक है जी, वो अटैच पड़ी रहेगी अपना, उसमें से निकलता रहेगा खर्चा, ठीक है जी। बाकी बचा हुआ 2/3, सॉरी 2/3 होगा ना, 2/3 प्लस 1,000 रुपया वो अनअटैच है उसका, ठीक है ना। देखो आदमी उसके बीड़ी बंडल के भी खर्चे होते हैं,
लेकिन अगर यही अटैचमेंट, ठीक है ना, किसमें है, मेंटेनेंस के लिए, तो सीधा सिंपल कोई 1000 कुछ नहीं, सीधा 1/3, 1/3 जो है अटैच नहीं हो सकती। भाई अपने बीडी बंडल के जो खर्चे हैं ना, वो अपना सीधा सिंपल ये 3300 रुपए में से निकाल। एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं, 3333.333, ठीक है ना, इतना रुपया अटैच नहीं होगा, इसके अलावा सब कुछ अटैच हो जाएगा। क्यों अटैच हो जाएगा, कॉमन सेंस है भाई साहब। अब देखो वाइफ आ चुकी है, बच्चे आ चुके हैं, तो इनको भी तो खर्चा चाहिए, ऐसे खर्चा कम हो जाएगा, वो अपना खर्चा कम कर देगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जो आई है आपका, इसमें ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं दिया गया कि बच्चे बुच्चे हैं, ठीक है जी, वाइफ है, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, फिर इसका खर्चा ज्यादा नहीं निकालना, ठीक है ना। ये क्या आ गया, ये आपका आई ए आ गया, आई ए, ठीक है ना। आई ए क्यों है, क्योंकि जब ऐसी कोर्टें लगती हैं तो जैसे ही पुरुष आता है, देखो पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं उसको, लेकिन इन्हीं की इज्जत नहीं है। अब वो जैसे ही घुसेगा, कदम अंदर डालेगा, जज साहब पूछेगा, बोलेगा आइए पैसे लाइए, लाए हैं आप पैसे, पैसे चलिए जाइए ठीक हो गया, चलो। सैलरी वालों का तो ज्यादा इजी हो जाता है, सैलरी अटैच हो जाती है सीधी की सीधी, ठीक है ना। सैलरी अटैच होने के बाद अब सैलरी 1/3 आपके अकाउंट, आपके अकाउंट मतलब डिक्री होल्डर के अकाउंट में, बाकी 2/3 वाइफ के अकाउंट में जाएगी, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, जे, जे फॉर, हम इसको बांट लेते हैं फौज के हिसाब से, जे को याद कर लो, रख लो अपना, ठीक है ना, जाट रेजिमेंट के हिसाब से इसको याद कर लो, याद हो जाएगा। चलो, पे एंड अलाउंसेस ऑफ पर्सन टू whom द एयरफोर्स एक्ट और द आर्मी एक्ट और द नेवी एक्ट अप्लाइज। अगर कोई फौजी है तो भाई साहब उसको जो कुछ मिला है उसको अटैच नहीं करेंगे, कारण तो मेडल भी अटैच हो जाएंगे वरना, समझ पा रहे हो, नहीं इसका कुछ अटैच नहीं, याद हो जाएगा जयपुर। चलो, के ऑल कंपल्सरी डिपॉजिट्स, और क्या होगा, ऑल कंपल्सरी डिपॉजिट एंड अदर सम्स, बाकी बचा हुआ पैसा, in or derived from any fund to which the Provident Funds Act 1925 for the timing in force applies insofar as they are declared by the said act not to be liable to the attachment। इसके अलावा क्या क्या अटैच नहीं होगा, वो सारे के सारे कंपल्सरी डिपॉजिट्स और दूसरा पैसा जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा क्योंकि देखो 1925 का तो प्रोविडेंट फंड अब तो काम करता नहीं है, अब तो क्या गया है, अब तो ईपीएफ ईपीएफओ भी आ चुका है, ठीक है ना। ये पीएफ की बात कर रहे हैं, पीएफ क्या होता है, पीएफ एक कंपलसरी पैसा होता है जो सैलरीड पर्सन का कटता है, ठीक है ना, हर महीने कटता होता है, जैसे सैलरी आती है, ठीक है ना, तो एक एक होता है फिक्स, इसके अलावा ऊपर आप कितना ही कटवा सकते हो, ठीक है। फिक्स तो जो सरकार की स्लैब के हिसाब से होता है उसके हिसाब से कटता होता है, ठीक है जी, यहाँ से भी कट जाता है, फिर आपका जैसे आईटीआर वगैरह होता है तो उसके अंदर भी वो काट देते हैं, ठीक है ना, रिबेट वगैरह दे देते हैं, ठीक है जी। पीएफ पुराना पैसा होता था, ठीक है ना, पुराना अकाउंट होता था, पुराना ये एक कल्चर होता था सरकारों का कि किस हिसाब से पैसा जो इनको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया कि ऑल डिपॉजिट एंड अदर सम ड्राइव्ड फ्रॉम एनी फंड टू विच द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 अप्लाई, जिनमें 1968 में कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई पैसा वगैरह आगे जो कंपलसरी कटता है उसको भी अटैचमेंट से बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो किसी की सैलरी हो 1 लाख रुपए, ठीक हो गया ना, फिक्स पैसा कटता है, ठीक हो गया, पीएफ का कट जाता है भाई साहब 10,000 रुपए, ठीक है ना, पीएफ तो छोड़ दो, अब तो पीपीएफ का कटता है, ठीक है ना, पीपीएफ का कटता है, ईपीएफओ का कट जाता है 5,000 रुपए, ठीक है जी। इसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का पैसा मैंडेटरी है वो तो कटेगा, ठीक है जी, वो कट जाएगा, ठीक है जी। और टर्म से टर्म उसने कर रखा वो मैंडेटरी पैसा कटता है, ठीक है जी, वो सारा का सारा पैसा अटैचमेंट से अलग कर दोगे। लेट से लोन ले रखा है उसने, ठीक है ना, जो सैलरीड होते हैं, ठीक है ना, उनको बहुत जल्दी लोन मिल जाता है, पता होगा ना, सीधा उनके उसमें सीधा क्या होता है इंस्टॉलमेंट उसके उसमें आ जाती है फटाक से, ठीक है जी। लेट से इस तरीके का पैसा आ रहा है तो उसको अटैच नहीं करेंगे, ठीक हो गया, चलो जी। आओ जी, केसी, द इंटरेस्ट ऑफ ए लेसी ऑफ ए रेजिडेंशियल ऑफ बिल्डिंग
to which the provisions of law for the time being in force relating to control of rents and accommodation applies। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी इंटरेस्ट आ रहा है किसका, लीज का, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, ठीक है जी, उसको आप अटैच नहीं करोगे, बिल्कुल सही बात है जी। एल, एनी अलाउंसेस, अंडरलाइन अलाउंस forming part of emoluments, underlying emoluments of any servant of the government or of any servant of a railway company or local authority which the appropriate government may by notification in the official gazette declare to be exempt from attachment, and any subsistence grant or allowance made to any such servant while under suspension, underline करो suspension, ठीक है जी। जरूरी थोड़ी ना कि भाई सैलरी में वो सारे के सारे स्टाइपेंड्स और ग्रेचुटीज हो, स्टाइपेंड्स और ग्रेचुटीज तो एक समय के बाद जाके मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भी तो कई सारे अलाउंसेस होते हैं जो आपको ड्यूरिंग सर्विस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे रेजिडेंस का दिया जाता है, हाँ बिल्कुल दिया जाता है। ऐसे ही इंश्योरेंस का है, हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी भैया, किसी भी नौकरी में जाओ, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकारी में जाओ, भाई करवाना ही करवाना है। कंपनी या फिर वो ऑफिस जो आपको करवा के देगा, ठीक हो गया, वो पैसा कटेगा, ठीक है ना। वो किस में, वो एल में निकल जाएगा, वो अटैच नहीं होगा। एम, an expectancy of succession by survivorship or other merely contingent or possible right or interest, अंडरलाइन को स्टार लगाओ। कोई एक्सपेक्टेड सक्सेशन है, हाँ आ सकता है, बहुत दूर के रिश्तेदार अगर हमारे सब मर जाए तो वहां से जमीन आ सकता है, ठीक है, उसको अटैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सपेक्टेंसी है, उसी को ही नहीं पता, उसका ही कंफर्म नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और कैसे सक्सेशन कैसे आ रहा है, बॉक्स बनाओ, बाय सर्वाइवरशिप, सर्वाइवरशिप बॉक्स बनाओ, सर्वाइवरशिप से आ रहा है, सक्सेशन के थ्रू नहीं आ रहा। सर्वाइवरशिप में कैसे आता है, जब सब मर जाए तो सर्वाइव हो गया, ना ना उसको तो शीट बोलते ना ना। अब जो है सक्सेशन के थ्रू मिलता है। सक्सेशन के थ्रू कैसे मिलता है, जो सेक्शन 8 में लिखा गया है, किसमें, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो लिखा हुआ। सर्वाइवरशिप क्या होता है, जब सारे के सारे मर जाए, पहले मिलता होता था, पहले सर्वाइवरशिप के थ्रू मिलता होता, ठीक है ना। 2004 के बाद इसको खत्म कर दिया गया, डन, यहां पे चेंज नहीं किया, समझ गए ना, सर्वाइवरशिप के थ्रू। और या फिर मियरली कंटिजेंट है, कोई घटनाक्रम के हिसाब से आधारित कोई मियरली है, या फिर पॉसिबल राइट और इंटरेस्ट है आपका, ठीक है जी। अभी उसको गारंटी नहीं है तो कोर्ट गारंटी कैसे ले लेगा उसकी। लेट से आप कोर्ट हो, ठीक है ना, और मैं पहुंच गया जी, मैं फलाने फलाने रजवाड़े का आखिरी वो हूं, कौन, आखिरी वंशज, आखिरी वंशज हूं, अच्छा, अगर सब मर जाए तो, और साहब पैसे की लाइन लगा दूंगा, बोलो करोगे टेस्ट, क्या बोलोगे आप, कोई एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है जी, हमें नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर्वाइवरशिप के थ्रू होगा, हम ऐसे ही एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठेंगे, आप बैठिए, ठीक है जी, हम उसको अटैच नहीं करेंगे, तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी का मुशायरा फरमाए। चलो जी, एन, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ये लो जी स्टार लगाओ, फ्यूचर मेंटेनेंस के राइट को भी अटैच नहीं कर सकते हैं, यानी एग्जिस्टेंस में नहीं, फ्यूचर में होगा कभी वो एग्जिस्ट। पी, where the judgment debtor is a person liable for the payment of land revenue, ठीक है जी, जहां पर कोई जजमेंट डेटर है वो लाइबल है किसके लिए, पे करने के लिए, किसको, लैंड रेवेन्यू को। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग applicable to him is exempted from sale for the recovery of an area of such revenue, ठीक है जी। कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास जो लायबल नहीं है कि उसको बेच दिया जाए वो रेवेन्यू पे करवाने के लिए, अगर वहां से कोई एग्जेम्प्टेड मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो उसको हम अटैच नहीं करवाएंगे। स्पेसिफिक स्टार लगा लेना पी पे। पी से कोई गाड़ी का वो बताओ ना, पोर्श, हाँ पोर्शे, पोर्शे बोलते हैं ना, पोर्शे। हमारे सीनियर होता है, बड़ा मजाक उड़ाते थे, पोर्श बहुत दौड़ता है, फिर वो एडीए बन गए, फिर हमने मजाक उड़ाना छोड़ दिया वरना हमारा मजाक बन जाएगा। चलो, एक्सप्लेनेशन 1,
द मनीज पेबल इन रिलेशन टू द मैटर्स मेंशन्ड इन क्लोज जी एच आई ए जे एल एंड ओ। ठीक है जी। अरे पी पी तो याद कर दिया हमने, उससे पोर्शन से याद कर दिया। ठीक है जी। ओ ये करवा दिया क्या? ओ रहेगा भैया। Any allowance declared by any Indian law to be exempted from liability to attachment or sale in execution of a decree। ठीक है जी। किसी भी इंडियन लॉ के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी को यदि एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है जी, कि आप इसको एग्जेम्प्ट मतलब इसको अटैच नहीं कर सकते, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ओ फॉर याद कर लो अदर लॉ। ठीक है जी। एक बार सारा करवा देता हूं, बड़ा ये भी तो एक, फिर इसको दोहराएंगे ना, फिर इसको दोहरा ही लेते एक बार। ए फॉर क्या था? एप्रन। बी फॉर बिट्टा। सी फॉर सी से कोई खाद बनती है क्या? कैल्शियम, कैल्शियम डालते हैं क्या? कैल्शियम नहीं सुना था। पोषक तो डाल के अरे नहीं नहीं, खेत में डालना है, उड़ाने नहीं है। सी फॉर खेती याद कर लो। ठीक हो गया। सी से खेती बन जाएगा ना? अरे बन जाता है। सी फॉर कैट हो सकता है, कैट तो कैसे है, तो सी फॉर खेती भी तो हो सकता है। चलो जी। डी फॉर दमड़ी। ठीक है। ई फॉर मे राइट टू सू फॉर डैमेजेस। ठीक है जी। एफ फॉर पर्सनल सर्विसेज। ठीक है जी, भोगाल है इसका। चलो जी फॉर ग्रैंडफादर की क्या है? ग्रेट्यूटी है। सही। एच फॉर हरिया आ चुका है। आई फॉर सैलरी आ चुकी है। ठीक है जी। नॉन मेंटेनेंस वाली, नॉन मेंटेनेंस वाली किसमें? आई ए में आ चुकी है। जे में जाट रेजिमेंट आ चुकी है, फौजियों के आ चुके हैं। के अंदर और के रह गया, सारे के सारे आ चुके हैं। कौन सा? पीएफ वाले 1925 के। फिर के ए आ चुका है आपका 1968, पीपीएफ वाले आ चुके हैं इसके अंदर। के एल एल आ गया भैया, सॉरी अभी तो के भी तो है, नहीं पढ़ा ना के भी हमने। मनी पेबल अंडर पॉलिसी इंश्योरेंस और लाइफ, और ठीक है जी पढ़ चुके हैं। केसी हाँ आ चुका है, लीजी भी आ चुका है। फिर एल आ गया, एनी अलाउंसेस। देखो अलाउंसेस में डबल एल है, एल से याद कर लेना इसको। ठीक है जी। एम एक्सपेक्टेंसी है सक्सेशन की। एम को कैसे याद करोगे? मर गए। हाँ। मजनू क्या होता है ना? मजनू का मतलब दीवाना, दीवाने का मतलब किसी भी चीज के लिए। ठीक है ना? मजनू है भाई, कहां से आएंगे पैसे यार, जब सब मर जाएंगे सब मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना, अगर याद करना है। चलो जी। एन फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है। ओ के अंदर अदर्स लॉज आ चुके हैं। पी फॉर पोर्शे आ चुकी है। ध्यान रखना सिर्फ पी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी के विषय में बात कर रहा है। ठीक होगा ना? स्पेसिफिक बात कर रहा है। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन 1, द मनी पेबल इन रिलेशन टू द मैटर, जो कि जी में क्या था? ग्रेच्युटी। एच में क्या था? लेबर्स के पैसे। आई में सैलरी। आई में मेंटेनेंस। जे में फौजियों की। एल में अलाउंसेस की। ओ में अदर लॉस की। आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट और सेल वेदर बिफोर और आफ्टर they are actually payable, and in all cases of salary the attachable portion thereof is liable to attachment whether before or after it is actually payable। ठीक है जी। जितना पोर्शन में अवेलेबल यदि अपने को हो जाएगा उतना सिर्फ हम अटैच करेंगे, बाकी को अटैच हम नहीं करेंगे। ठीक है। लेट्स से हमने अटैच कर दिया, बाद में कोई लो बन जाए तो छोड़ देंगे उतना, हो गया, छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेट से अगर आ ही गया है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है ना? लेट से जजमेंट लेटर है जिसकी सैलरी अटैच होगी और कोई ऐसा लो आ गया तो क्या लगता है नहीं लगाएगा वो एप्लीकेशन, भाग के लगाएगा वो। नंबर 2, इन क्लोज आई एंड आई ए सैलरी वाला मींस द टोटल मंथली इमोल्यूमेंट्स। क्या मतलब है? टोटल महीने के जो भी उसके इमोल्यूमेंट्स है, एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्लोज एल, अलाउंसेस वाला, ड्राइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑन ड्यूटी और ऑन लीव। वो वाला पैसा जो एल में आ जाता है, अलाउंसेस में आ जाता है, अगर वो एग्जेम्प्टेड है तो उसको आप अटैच नहीं करोगे। ठीक है ना? नंबर 3, इन क्लोज एल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है?
एज रिस्पेक्ट्स एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे है तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, और यदि कैंटोनमेंट अथॉरिटी का है तो कैंटोनमेंट अथॉरिटी, और पोर्ट अथॉरिटी, और मेजर पोर्ट अथॉरिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट। एज रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट और सर्वेंट ऑफ एनी अदर लोकल अथॉरिटी द स्टेट गवर्नमेंट। देखो जी, जो ऊपर जो बताई गई सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय हो, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, कैंटोनमेंट का हो, पोर्ट अथॉरिटी हो, मेजर पोर्ट अथॉरिटी हो, तो कौन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोवाइजो वेजेस, अंडरलाइन करो, स्टार लगा लो, इंक्लूड्स बोनस एंड लेबरर, इंक्लूड्स अ स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर, अंडरलाइन करो, स्टार लगा दिया आपने, स्टार लगा लेना प्रोविजन में। जब हम वेजेस की बात करेंगे तो इसके अंदर बोनस इंक्लूड होंगे, और जब हम लेबर की बात करेंगे तो इसके अंदर स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर, तीनों लेबर आ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस प्रोवाइजो द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरिस्ट मींस अ पर्सन हु कल्टीवेट्स लैंड पर्सनली। अब देखो इसके अंदर क्या बता रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, खेतीहर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, किस किस को मान लेंगे? जो कल्टीवेट करता है, जो खेत बाता है, पर्सनली अंडरलाइन, एंड हु डिपेंड्स फॉर हिज लिवलीहुड मेनली ऑन द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। और किसको इंक्लूड कर रहे हैं? उसको जो मेनली अपनी आजीविका के लिए उपज पर निर्भर करता है, वेदर एज ओनर, या तो वो ओनर हो उसके नाते से, या फिर वो उस पे टीनेंट हो, किराए पर जमीन ले रखी उसने, या फिर पार्टनर हो, या फिर एग्रीकल्चर लेबर हो, सभी को ही एग्रीकल्चरिस्ट कह रहे हैं। ठीक है जी। नंबर 6, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन 5, एन एग्रीकल्चरिस्ट शैल बी डीम्ड टू कल्टीवेट लैंड पर्सनली इफ ही कल्टीवेट्स द लैंड बाय हिज ओन लेबर, अपनी लेबर के थ्रू करे। ऐसे ही समझा जाएगा उसने पर्सनली, वो पर्सनल कल्टीवेटर है। अगर वो लेबर के थ्रू करवाता है, अपनी लेबर से, बाय लेबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली मेंबर की लेबर की वजह से, बाय सर्वेंट्स, नौकरों की मदद से, या लेबरर्स, मजदूरों की वजह मदद से, ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड नॉट बीइंग अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है ना, अंडरलाइन करो, बॉक्स कर लो। बट ऐसा मजदूर नहीं होना चाहिए, ऐसा सर्वेंट नहीं होना चाहिए जो बटाई पे हिस्सा लेता हो, यानी बटाई वाला जो पार्टनर है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लिख सकते हो, बटाई क्या होती है पता है? विकास का जरूरत है। लेट से मेरे पास जमीन है, ठीक है जी, अब मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं क्या है, मैं अपना कभी कभी जैसे चला जाता हूँ, जैसे बारिश बुरिश हो गया अपना और खर्चा खुर्चा हो गया वो दे दिया, ठीक है जी। अब सीधा सिंपल क्या है, मैंने उसको जमीन दे दी, जमीन उसकी नहीं, जमीन मेरी है, ठीक है ना, उसके पास जमीन नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा भाई, कैसे करेंगे भाई, बटाई पे ले ले, बढ़िया मेहनत कर दी है, मेरे हिसाब से वो लड़का बहुत बढ़िया है, अच्छी मेहनत करता है, ठीक है जी, मेरी मेरी उसकी अच्छी पड़ती है, मेरे साथ ईमानदार है, चाहे वो दाम ना रोज लूट के खाता हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी, मेरे साथ ईमानदार है। सही। तो सीन क्या है, वो बोलेगा मेरे को भाई बटाई पे दे दे, मैं बोलूंगा ले भाई बटाई पे ले। बटाई का मतलब क्या है, वो मेहनत करेगा सारी की सारी, ठीक है जी, जो भी उपज आएगी उसका आधा हिस्सा वो रखेगा, आधा हिस्सा मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना वो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an agreement by which a person agrees to waive the benefit of any exemption under this section shall be void। Underline करो और void को box कर लो। नहीं, इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी दो पार्टीज मिलके आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे कि चलो हम इसको जो प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे जो है ना उसको हम अटैचमेंट से बाहर निकाल देंगे, नहीं, ये लॉ डिसाइड करेगा, पार्टीज डिसाइड करेगी। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट बना दिया है तो पर से void है। ठीक हो गया जी, स्टार लगा लेना प्रोविजन के सामने। Nothing in this section shall be deemed to exempt houses and other buildings with the material and the sites thereof and the lands immediately appurtenant thereto and necessary for their enjoyment from attachment or sale, execution of decree for rent of any such houses, building site or lands। ठीक है जी, ध्यान रखना ये सारे के सारे बिल्कुल मुक्त नहीं है। तो ये ज्यादातर केरला के लिए अलग से provision है। देखो केरला में इसलिए प्रोविजन अलग से है, एक तो नंबर वन स्टेट अलग से है, जो भी जमीन का जो कुछ भी होता है ये स्टेट की लिस्ट में होता है, ठीक है ना। खुद ही बना देते हैं। हाँ, और दूसरा अगर आप कॉमन सेंस की बात देखोगे, देखो स्टेट तो बनाई हुई है, लेकिन वहां पे जो क्या को मतलब, जैसे जमीन है जिसके ऊपर घर वगैरह बनाए जा सकते हैं, ऐसी जमीन बहुत कम है वहां, ठीक है।
आपने देखा होगा केरला में बेसिकली क्या है, केरला में अगर आप खेत भी देखोगे तो खेत भी बहते हुए खेत होते हैं, ठीक है ना। जमीन बहुत कम है जिसके ऊपर भाई पेड़ वगैरह लगी हों या घर वगैरह बने हों, बोट हाउसेस वगैरह सुने होंगे आपने, ऐसे नदी नाले बने हुए हैं सारे के सारे स्टेट में, ठीक है ना। जब ज्वार भाटे का समय होता है तो आधा स्टेट तो नीचे चला जाता है, ठीक होगा। तो वहां पे बेसिकली जमीन से जुड़े जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे अलग लॉज के हिसाब से, ठीक होगा। बड़े छोटे छोटे हिस्से होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पूरे पक्के मकान होते हैं, वरना बोट हाउसेज में रहते हैं, ठीक है। अब जितनी जमीन है उसके ऊपर क्या खेती करेंगे, नारियल की पेड़ लगाए हों, ठीक है ना। ये वाला हिसाब किताब होता है, इस वजह से थोड़ा सा अलग। बाकी क्या है, जितना भी अब जैसे यहाँ की जमीन है, हरियाणा की जमीन है, उसके विषय में यदि कोई लॉ बनाना है तो स्टेट लिस्ट में हो, ठीक है ना। कल 60 हो गया आपका, इसी से बता देता हूँ। चलो जी, पार्शियल एग्जाम्पशन ये भी आपका सारा का सारा सेक्शंस का निपटा लेंगे हम, ठीक है ना। ये सेल आ जाएगा फिर 65 से, स्क्रीन पे भी देख सकते हो अगर उसमें नहीं देखना तो, ठीक है जी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स वगैरह हम बांट लेंगे, सिर्फ 2 ही सेक्शन है, 73 और 74, ठीक है जी। आपके सेक्शंस का पोर्शन सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद सीधा हम ऑर्डर के ऊपर जंप कर देंगे कल, ठीक रहेगा। कल ऑर्डर के ऊपर यदि हम जंप करते हैं तो परसों आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। परसों यदि ये खत्म हो रहा है तो टेस्ट कब दे रहे हो? पीटी कल से हाँ पीटी, छुट्टी मतलब अब ना ना अब छुट्टी नहीं करेंगे, अकाउंट खराब है हाँ तो फिर 1 दिन का ऑनरेरी ऑफ दूंगा आपको, ठीक है। उस दिन भी क्या है, मान लो किसी को आना है अपना, आओ रिवीजन करनी है तो 2 दिन रिवीजन करवा दो,